ये हमारी जो जनरेशन है ना, रैट जनरेशन है, हम पे इंटरनेट आजमाया जा रहा है, सोशल मीडिया. वी वर द फर्स्ट क्रिएटर जनरेशन ऑन द इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग. करेक्ट. ठीक है, तो हमारा है टेस्ट रैट जनरेशन, बिकॉज हमको अब नहीं पता है यार हमारा सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट है यार. लाइक द फैक्ट दैट यू वेक अप विद योर आईज सोलन, दिस वाजंट नॉर्मल. आई कांट कॉल एनीवन माय फ्रेंड बिकॉज मेरी फ्रेंड्स की डेफिनेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है. बेसिकली समवन यू डोंट फील बैड शेयरिंग गुड न्यूज विद. इफ आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई नो फॉर अ fact you will be happy with all your heart. So you had the privilege of meeting Shah Rukh Khan in real life, right? I Obviously. I did. The first time I met him, he knew everything about what he was doing. Like he was a very professional person. He shook my hand and he's like, "कैसे हो बेटा सोते वक्त?" I go, "Wow, यही पिक्चर." Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. आज के हमारे गेस्ट विष्णु कौशल, यही एडिट चल रही है लाइव, देख रहे हो क्या इंसेप्शन बना रहे हैं हम. ये गेस्ट है, ये दोस्तकास्ट पे आते हैं. इसी स्क्रीन से हम अब आपको असली पॉडकास्ट में ले जाएंगे. आपको पता है कौन है? इंस्टाग्राम के बहुत बड़े सितारे हैं, कॉमेडी वीडियोस इनकी मशहूर है. वन ऑफ द गाइज हु ब्रोक द एल्गोरिथम्स एंड वेंट वायरल एंड हैज बीन कंसिस्टेंटली वायरल ऑन इंस्टाग्राम. एक टांग पे खड़े होकर इंट्रो दे रहा हूं मैं, ऐसे आगे करके स्ट्रेचिंग करते हुए, क्योंकि ये भी जरूरी होती है. इनफैक्ट आई एम गोना गो, आपके होराइजन्स को ये पॉडकास्ट फनी तरीके से ऐसे स्ट्रेच करेगा जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ. देखो, और इंसेप्शन चल रही है, ये विष्णु है, मैं हूँ. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट एक और चीज, पॉडकास्ट पे 1 मिलियन कहाँ है? हमारा दोस्तकास्ट का सिंबल ही गायब है. व्हाट द हेल. ये रहा, ये मेरा पॉडकास्ट है दोस्तकास्ट. मेरे को चाहिए 1 मिलियन. इस पे ASAP दिसंबर 1 आने वाला है. फटाफट 1 मिलियन. कम ऑन गाइस, यू नो व्हाट्स अप. दोस्तकास्ट 1 मिलियन. एंड अब विष्णु कौशल का इंसेप्शन वाला पॉडकास्ट शुरू होता है 1, 2, 3 में. क्योंकि भाई आप इंस्टाग्राम से हो तो पहला मुद्दा तो हमें फेम की बात तो करनी पड़ेगी. फेम के बारे में. वाह. तो ब्रो, फेम ने आपको बदल दिया है क्या? मेरे को बदल दिया है. श्योर. हाँ यार, बदल दिया ब्रो. हाँ, मतलब बदल देता होगा. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, अपना पीच की तैयारी वारी चल रही है, कब क्या ड्रॉप होने वाला है, कैसे कैसे है. हम आलिशान गुड़गांव के घर में बैठे हैं. आलिशान, ओके. बहुत आलिशान. तो कम से कम 2-3 लाख रेंट है. नहीं रहा यहाँ से भाई. ये तो मैं बोलना चाहता हूँ दर्शकों को कि विष्णु कौशल बहुत अमीर हो चुके हैं रील से. ऐसा है ना? क्या ये तेरा वीडियो का क्लिकबेट है ना? यही सी की बनेगी, सब पता है मेरे को. कमिंग अप में जो पीछे ऐसे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे आई वांट टू कॉल माय मैनेजर. नहीं, फॉर रियल भाई. थैंक यू यार वापस दोस्तकास्ट पे आने के लिए. फर्स्ट टाइम हमने रिकॉर्डिंग को चौंधिया दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी कर दिया. ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हो गई थी. रिकॉर्डर कहता ब्रो दिस इज बियॉन्ड मी. अरे हमारा कंप्यूटर ने जवाब दे दिया था. लिया तो मैंने वो 170 का था, बड़ा नैरो प्लेस में अपना सी कटवा के, और उन्होंने मेरे एडिटर ने बताया भैया इसमें रैम वैम कुछ नहीं है, आप क्या बनवाना है. बड़ा सा उसमें सारे 9th क्लास में होते थे ऐसे स्कैम पॉडकास्ट. मुझे क्या पता था यार. मैंने किसी ने, हालांकि मेरे को कई बच्चों ने एडवाइस दिया, मैं बनाऊंगा बोला सबने. इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ बनवाने के लिए. तो आई सेड फक इट, आई एम अ कंज्यूमर, मैं खुद चला जाता हूँ मार्केट में. कर दिया उन्होंने. C फॉर कंज्यूमर, C फॉर ग्रेट. एनीवे भाई, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम पीच की बात कर रहे थे अभी. इससे पहले लास्ट टाइम हमने पीच, यू हैड जस्ट लॉन्च योर कलेक्शन राइट बैक देन. व्हाट आई फाउंड इज फैसिनेटिंग इज कि अपनी देखो क्रिएटर के रोजमर्रा के अंदर, जी अभी ये रील बनेगी, एडिट, ऐसे ही मेरी जिंदगी में चलती है, ऐसी आपकी चलती है कि एक फोन पे आदमी बैठता है घर के अंदर, क्रिएटिंग करता है, फिर अपने वेरियस स्टेक होल्डर से बात करता है फोन पे. वीडियो आई नहीं आई, एडिट हुआ नहीं हुआ, ऐसे दिन बीत जाता है. बट देयर इज एन एंटरप्रेन्योर साइड ऑफ यू व्हिच इज लाइक योर कलेक्शन पीच, राइट? सो ये ई-कॉमर्स वाला गेम क्या है? फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम क्रिएटर टू यू नो ई-कॉमर्स. भी फोन पे यू वर टॉकिंग टू योर person on the phone कि भाई कलेक्शन डाल दो, अभी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, all of that from what I could overhear, right? What's this playbook? What's this playbook? बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है. थोड़ा सा ऐसे तुम वो उसमें करोगे, बिकॉज देखो ये ऐसा नहीं है कि it has existed before me, it will exist after me, so I'm not like a pioneer or anything. You're the creator I know who's switched over to this also, has his own clothing brand, like that is premium. Yes. Thank you. यार पर I think more than that, it's for me the reason why I started was मैंने 8th क्लास में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सोचा था कि भाई हम एक दिन कपड़े बनाएंगे, और हमने फेसबुक पेज ही बना दिया था, जंक के फैशन क्लोथिंग.
उस टाइम पे फेसबुक पेज काफ़ी कूल चीज़ें थी, ठीक है। बहुत पॉपुलर होता था एडमिन बनना। एडमिन का लग रहा होता था बेटे, मेरे साथ बकवास मारी ना, अभी मीम बना दूंगा पेज पे, सारे स्कूल में बच्चे देखते थे, ठीक है। तो लाइक भी कराते थे सबको, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के कि लाइक मेरा पेज लाइक कर दो। मैंने एक पेज बनाया, चल बे चंडे कड़ा के। फिर उसमें क्या था, चंडीगढ़ की मीम्स यार, मीम्स, गंदे मीम्स। मेगोस्टा टाइप की मीम्स थे या फिर यार वो नहीं आता रिलेशनशिप एडवाइस नंबर 5087। हाँ, जिसके अंदर ऊपर बड़ा सा टेक्स्ट आता था, पैराग्राफ लिखा होता है। सो आई हैव डन दैट इन 8th क्लास। सो बचपन से कंटेंट क्रिएटर बनने का शौक था हमें, तो ये इस पॉडकास्ट में हम उस बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट हाँ, तो वो करा था। फिर यार हमने उस टाइम से हमारा मन था करने का, बट और हमने शुरू भी कर दिया था, हमने पेज बना दिया, डिज़ाइंस अपलोड कर दिए। शुक्र है भगवान का ऑर्डर नहीं आया, बिकॉज हमारे पास कोई बैकिंग या नहीं था, लोग कहते स्कैम है ये। तो हमने कपड़े ऐसे डाल दिए यार, हमने डिज़ाइन डाला, बिकॉज एक ना वेबसाइट भी थी, जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स करके वेबसाइट होती थी उस टाइम पे, वेयर यू वुड अपलोड योर डिज़ाइन एंड दे वुड प्रिंट टी शर्ट एंड सेंड इट फॉर यू, ठीक है। मैं कहा दिस इज़ ग्रेट। उस 8th क्लास में क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, वर्ल्ड, टैक्स, तो बना दिया, अच्छा कुछ नहीं हुआ, तो वी ड्रॉप दैट। देन आई बिकेम अ क्रिएटर एंड देन आई वाज लाइक wow, I have an opportunity to share, and I've loved design for a really long time. My first job was in design, so I've been designing for most of my life. So for me, I started like, मतलब मैं comedy videos बना रहा था, but as a creator I know, and this is the case with I think most creators, especially जो ultra creative fields में है. For example, podcasting is a very conversational thing. It's not it is creative, of course. बिल्कुल भाई, हम तो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। I mean, a lot of people होते हैं। It's not something that it is largely dependent on the other person as well. अगर आप conversational podcast करते हो तो conversational creativity है, but like it's not the creativity where you have to बहुत impromptu है, जैसे come up with something from scratch. फिक्शन नहीं है, it's not fiction. Correct, it's not fiction narrative podcast. तो जो fictional creators टाइप होते हैं ना, उनको और चीज़ें बनानी होती है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। कि मेरे को पता है बहुत सारे मेरे क्रिएटिव कॉमेडी क्रिएटर दोस्त है जो ना ऐसे डार्क फेज में चले जाते हैं, और कॉमेडी आई थिंक डार्क फेज में कैसे पापा कैसे मारते थे, श्योर। तो यार उनका होता है ये सारा कॉमेडी वालों का। आई जिस दोस्तों से मैं बात करता हूँ ना, सारे ऐसे बोलते हैं यार भाई बहुत दुखी हूँ मैं ज़िंदगी में, ये और है, फिर अगले दिन की कॉमेडी रील आती है, मी इंक्लूडिंग यार, ठीक है। तो एनीवे मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, साइड ट्रैक, तो तेरे को ना मैं ऐसे मेरी रेलवे ना वो करनी पड़ेगी। ऐसे मैं कोई स्पेसिफिक गहरा सवाल तो पूछ भी नहीं रहा था, मैं तो ये कह रहा था ब्रदर क्या सीन है ये काम, कुछ बता दो। सॉरी यार, देख कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये मेरा दिमाग ऐसे इसलिए बोल रहा था, मेरे पास 2 टेबल है, पता है। एक वो टेबल उसके लिए, स्टडी टेबल। हाँ, बट एनीवे, हाँ, ई कॉमर्स का ये सीन है कि आई हैड a great opportunity where I could share my designs, and I love designing with people, and मुझे लग रहा था मैं comedy reels सिर्फ comedy reels बना रहा हूँ ना, there is a big part of me that is longing for something different, so I want to create something and put it out there. And then also बचपन से क्या, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो 4 years I made videos with no one watching my videos, like not a lot of people, 1100 subscribers थे मेरे YouTube पे. So back then I always thought that I will create the most wholesome internet community on the internet. That's been my motto. मेरे ना Gmail के नीचे नहीं होता जो सिग्नेचर होता है, उसके नीचे लिखा होता था जब मैं ब्रांड्स को ईमेल भेजता था बार्टर कोलैबोरेशन के लिए, creating India's kindest internet community. Wow, yeah. So वो होता था शुरू से. So I felt like Peach होता ना, like all roads meet at some place. So this Peach was that for me. I love design. I love this entrepreneur part of things where you have to talk to vendors, fight with them, tell them you'll sue them if you don't give their products. And then also creating this community of people who जो हमारी मतलब there are certain values that I want to ingrain in every piece of clothing that we produce. So that's how it started. भाई बार्टर का क्या सीन है? मैं तो अब जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे क्रिएटर आते हैं, कोलैब फॉर कोलैब, बार्टर फॉर बार्टर। अब तो आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो ब्रांड्स की दुनिया में, ब्रांड कदम चूमते हैं, भाई विष्णु कौशल हमारी रील बना दो, हमारे साथ कोलैबोरेट करो, जुड़ जाओ हमसे, किसी भी तरह से अपना फेस लगा दो। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी होता है, हर क्रिएटर से शुरुआत करता है कि ब्रदर ब्रांड वाले कुछ एक देख लो, अगर हम जुड़ जाएँ तो। ये हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू like done this like barter kind of deal, and like what were you doing on the internet back then trying to just I don't know make a name for yourself कि मैं भी कहीं maybe this is a way to make money, like what was happening? यार जब मैंने शुरू किया था ना, तब obviously हर क्रिएटर ऐसे शुरू करता है, they see another creator, like they see a possibility when they see another creator कि यार this is a life I could live, and they try to imitate them a little कि मतलब
सुपर वुमन ऐसे वीडियो बनाती है तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, ओ मजाक ही करना है, हम कर लेते हैं, वीडियो ऑन करके मजाक करना है। तो ऐसे ही शुरू ऐसे ही किया था, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ओ यू कुड डू दिस फॉर अ लिविंग, दैट्स क्रेजी यार, आई कुड नेवर इमेजिन। सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट, आई स्टार्ट डूइंग दैट, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट गिव अप ऑन इट। आई एम लाइक ये नहीं हो रहा है, 4 साल हो गए हैं मैं वीडियोज बना रहा हूँ। 4 साल कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा था यार कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं कि रोज़ बना रहा था, मतलब पर बना रहा था। आई वॉज वेकिंग अप एवरी डे थिंकिंग ऑफ हाउ विल आई मेक अ वीडियो फॉर 4 years while holding a design job. नो आई वॉज, तब मैं कॉलेज में था, तो मैंने 12वीं क्लास के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। सो 4 years ऑफ कॉलेज, 3.5 years ऑफ कॉलेज, 1 year ऑफ जॉब / internship, and then I came to Men's XP. So those 4.5, 5 years I was making videos, and around I think 3-year mark I was like ये नहीं होने वाला है, but I love making videos. I'll make videos, I'll keep making videos, it's okay, but I think okay with the fact that this is never gonna be my first job. So this is always gonna be something that I do after office hours or after वो, and I was honestly मैं ना उससे कंटेंट हो गया था। बिकॉज मेरे दिमाग में एनालॉजी थी, जैसे स्कूल से जब तुम आते हो, ठीक है, फिर उसके बाद जब होमवर्क करके थोड़ा सा पोकेमॉन देख के खाना खा के, फिर उसके बाद टाइम आता है ना बाहर जाने का 5 बजे, 5 सवा 5 बजे खेलने के लिए जा रहे हो। तो मेरे लिए वो एनालॉजी थी कि 5 सवा 5 बजे आके सब कुछ करके, ऑफिस से सब कुछ करके, दिस इज़ माई प्ले टाइम, दिस टाइम आई विल प्ले। सो आई मेड माई पीस विद इट, एंड देन थिंग्स हैपेंड, एंड देन चलेगी गाड़ी फिर है भाई। लेकिन आई एम वंडरिंग, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी देखते होंगे, बच्चे खेलने जाते हैं आजकल? आई डोंट नो यार, मेरे चिल्ला रहे होते हैं यहाँ पे, मेरे वीडियो नहीं बना पाते खेलते हैं बच्चे, So I mean मैं भी मिस करता हूँ यार कि ऐसे ना, मैं भी मेरा एक स्थायी रूटीन हो कि मैं उठूँ, मतलब मैं एक कॉग इन द मशीन की तरह, जी आज मैं स्कूल का ये करा, 5 बजे खेलने का वक्त है, 5 बजे लगता है कि चलो क्या किया जाए, अब यहाँ वहाँ देखते हैं आदमी, देखते हैं और क्या कर रहे हैं, इससे मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं। व्हेन आई वॉच योर वीडियोस, मेरे को ऐसा, आई डोंट लाइक टू डेल्व इनटू नॉस्टैल्जिया टू मच, क्योंकि नॉस्टैल्जिया का तो और बहुत सारे फिर वो आ जाते हैं कि फिर हम इसमें ही रहेंगे। व्हेन आई वॉच योर वीडियोस, मेरा मन करता है यार ये ज़िंदगी भी बढ़िया थी यार, क्या बहुत यार, मैं तो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ इसी में रहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। बिकॉज यार, आई मीन टू योर पॉइंट, आई थिंक हाँ, किड्स डोंट प्ले एज मच एज दे यूज्ड टू, फॉर श्योर, बिकॉज इंटरनेट, आईपैड, फोन्स वगैरह। But I'll count myself also as a kid. I mean, we don't play as much but we should यार। मैं और गोविंद हर रोज ये बात कर रहे थे यार, हमको फुटबॉल तो खेलना चाहिए यार। There's no greater happiness than being on a pitch and being exhausted and tackling someone and scoring a goal. इससे ज़्यादा the best moments in life is when you're ultra present in one moment and you can feel your heartbeat in your ears. वो moments होती है ना जो, या तो तुम किसी स्टेज पे हो and you could just एकदम से moment आती, रियलाइज करते हो यार, या तुम कहीं डांस कर रहे हो, पागल ये डांस कर रहे हो, लाइक दोज डांस कर रहे हो, खेल रहे हो, ये मोमेंट ऑफ रनिंग हाई कहते हैं ना जिसको, रनर्स हाई, एंडोर्फिन्स किक इन हो जाते हैं। हाँ, देख ये मोमेंट्स बहुत रेयर होती हैं। लाइक इतनी ज्ञान मार लो, फेंक लो, सब पता है, ठीक है, सब पता है, कर नहीं रहे हैं हम। वो मैं ये बात कर रहा, मेरा पैर टूटा हुआ है 3 महीने से, बट क्या हो गया पैर में? ये फुटबॉल खेल रहा था यार, लिगामेंट टियर। बट आई थिंक वही यार, आई फील लाइक यार वही ना, ये हमारी जो जनरेशन है ना, रैट जनरेशन है। रैट जनरेशन है फॉर द इंटरनेट, लाइक वेयर द रैट रेस इंटरनेट के लिए रैट्स। अच्छा, हम पे इंटरनेट आजमाया जा रहा है, सोशल मीडिया। वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू गो थ्रू दिस बिगर चेंज। मैं 97 बोर्न हूँ, 98 बोर्न है ना? 97 बोर्न है। तो मतलब कैसे, हमने तो 12-13 साल के एज तक फोन कहाँ यूज करा है, उसके बाद 12, हाँ, हम 12-13 साल के बाद कर रहे हैं, बट उसी के बाद दिमाग तो 25 साल तक प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बढ़ रहा था ना तुम्हारा। ओहो ह्यूमन, अब क्या करें हम, क्या करें, वो तो चेंज तो हो रहा था ना। मैं कह रहा हूँ, हम वी वर द फर्स्ट क्रिएटर जनरेशन ऑन द इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग। करेक्ट, ठीक है। और चल मेरे से भी 4-5 साल पहले वाले भी मान ले, ठीक है, मतलब पर इसके बाय आर जनरेशन, आई मीन 94-93 बॉर्न के आफ्टर, लाइक द मेजर क्रिएटर जनरेशन हु became someone who's 29-30 right now is in the 30, 31, 32 टाइप काइंड ऑफ थिंग, मतलब 32 से वही, हाँ जो भी है। तो हमारा है टेस्ट रैट जनरेशन, बिकॉज हमको अब नहीं पता है यार हमारा सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट है यार। लाइक द फैक्ट दैट यू वेक अप विद योर आईज swollen, दिस wasn't normal as far as I can remember.
है, मैं तो इतना सीमलेस हो चुका है इस चीज़ के साथ। मैं तो हर रोज सुबह सोचता हूँ मैं कि यार नॉर्मलाइज नहीं हो गया ये कि हाँ, लाइक कि टू आज फील फोन, लेथार्जिक ऑल द टाइम? हाँ कि आज फ़ोन सुबह उठते नहीं देखूंगा, आज ना वो मॉर्निंग रूटीन ट्राई करता हूँ। बट आई थिंक इट्स जस्ट, यू जस्ट नीड अ रेडिकल स्विच, कि आपको रेडिकली ना जो सब लोग कर रहे हैं उससे विपरीत करना है, एंड जस्ट लाइक बी वियर्ड। एंड इट्स मतलब ये बड़ा नॉर्मलाइज टू, इट्स टू नॉर्मलाइज। लाइक मैं किसी अभी योगा वेलनेस की रिट्रीट एक वाइटलिटी आर्ट्स करके हो रहा था मैरौली में, मैं वहाँ चला गया कि क्यों हंस रहा है भाई? हाँ पहले तू बता, तू पहले बता क्यों हंस रहा है? योगा रिट्रीट सुन के ना हाँ तो मैं बताता हूँ वहाँ मैं क्यों गया। मैंने कहा यार मेरे पूरी बॉडी में इस तरह दर्द हो रहा था और ऐड भी आ रहा था, और फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं, कैसे कराते हैं लोग क्रिया योगा कुंडलिनी योगा। हालांकि उन्होंने कई सारे स्पॉन्सर वगैरह लगा रखे थे, उसमें बढ़िया सीन था। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत तगड़ी मेडिटेशन हुई है। कई बार अपने जनरेशन जो मेडिटेशन करा रही थी कि भाई जनरेशन ट्रॉमा अपने आज़ाद कर दो, ग्रीफ भी आज़ाद कर दो, थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इन माय ओपिनियन। पर ये सब करने के बाद अब आप बोलते हैं ना कि नाउ स्लोली कम बैक टू योर बॉडी, अपनी आंखें फील करो, हाथ फील करो। मैं आंखें खोली, लोग फोन पे खट 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 व्हाट्सएप कर रहे हैं योगा मैटर पे बैठ के। मैंने कहा भाई ये कैसे कलयुग है। हालांकि व्यूअर इन वो मेहरौली में जहाँ एक किला वगैरह और ये सब क्लब्स हैं उस वाले एरिया में ही हो रहा था वो योगा, तो आई वुडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर। पर मैं बड़ा सरप्राइज था कि यू आर कमिंग टू योगा रिट्रीट, मेडिटेशन रिट्रीट टू फील लाइक, और तुम सीधा व्हाट्सएप पे आ रहे हो। भाई मैंने बहुत देर तक रेजिस्ट करा, फिर मैंने भी कहा चलो स्लैक चेक करते हैं क्या अपडेट आया, क्या थंबनेल वगैरह बने, देखें तो एक बार। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। वही है यार, हमारा वही थोड़ा सा वो है कि क्रेजी सा यार। लाइक आई फील लाइक इफ ओनली वी न्यू बेटर, वीड नो हाउ टू हैंडल, ये जो फेम वाली बात कर रहे थे हम, वीड न्यू हाउ टू हैंडल फेम। आई फील मैं तो बहुत लकी हो गया कि आई wasn't famous for the first 4 years when I was creating content, that I was okay with not being famous and still creating content. And like I know मैं हमेशा famous नहीं रहूँगा, and there will be a time I'll be irrelevant, and that's okay. I mean that's should be okay. Like if I'm famous for too long, I know I'll do something drastic. But whenever that time comes, I hope I am in a state where I can, you know, just sit back and see other creators, better creators do better things. Yeah. It's a weird space, right? कि अब आप कुछ सारे से वीडियोस बना रहे हो and you're only gonna go up from here. फिर मैं पर्टिकुलरली ऐसा सोचता हूँ कि जैसे क्रिएटर इकॉनमी की बात होनी शुरू हुई कोविड के अंदर, कि क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म है कल नहीं है। मैं ऐसा कोई गुडी टू शूज़ नहीं बनूंगा कि भाई एल्गोरिथम्स मैटर नहीं करते और हमारी रीच वीच मैटर नहीं करती। बहुत मैटर करती है, चीज़ें मैटर करती हैं अपने ब्रांड, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। when creativity becomes monetized and becomes like a profession, things change, right? But I think doing Peach, is that like your insurance against the fact that if you want to completely transition into like a full-time entrepreneur? Yeah, it's a transition in the sense that I get to learn a lot of things that I wouldn't otherwise. उस वे में है, but if I think in from a monetary point of view, the amount of time I spend in Peach versus the amount of time I spend in content and the returns I get, उसका मतलब the ज़मीन आसमान का से बहुत ज़्यादा फ़र्क है. I just do Peach because I love it. I love my team. I genuinely love them. I really care if, you know, आगे जाके they get great opportunities and jobs and they start their own brands and stuff like that. That is one part of me that I feel like वो fulfillment वहाँ से आ रही है. And I feel like there are a lot of aspects to me where मुझे हर direction में थोड़ा थोड़ा काम करना है. It's not ROI based and it can't be ROI based, and I'm so thankful कि I still do Peach where the returns are, it's great for like someone who's just doing a business. It's decent, but as a creator who just wants to make money, if that was me, I would much rather focus on expanding my content side of it and instead of doing Peach and putting the effort that I put there, because जो वो dichotomy है वो बहुत अलग है. ये वैसे ये पैंटॉन है क्या? मेरे को पता है, मैंने उसको वो है ना अंकिता हसल रानी, उसकी स्टोरीज पे भी देखा है, वो शेयर करती है. मेरे को पता है ये डिज़ाइन के नर्ड्स बड़े शौकीन हैं इसके, बट लाइक आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस ब्रांड डज, व्हाट इट इज़. यार ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, पर मैं बेसिक बताता हूँ. जो मेरे को ज़रूरत मेरी नीड थी उसकी वजह से ही लेना पड़ा है, और ये बहुत महंगी चीज़ है, तो fucking hell. ये basically, so Pantone is a company which makes color and color codes that are universally accepted, especially in fashion and interior design and stuff like that. It's not the same as Photoshop वाले codes होते हैं जो हमारे पास. No, वो hex code होते हैं. Hex code होते हैं, वो डिजिटल उसमें दिखते हैं. तो एक तो तुम जो स्क्रीन पे कलर देखोगे और जो असली में कलर आएगा वो अलग होते हैं. Like how do you know
लाइक ऐसे तुम किसी को कोई कलर बोल दो, हाउ डू यू नो दैट देयर परसेप्शन ऑफ दैट कलर इज़ द सेम एज योर्स. एंड क्योंकि अभी तक फैशन में क्या होता है, दे डोंट हैव एग्जैक्ट, मैं भी बहुत सरप्राइज था, या फिर अब मेरे हिसाब से तो यही होता है कि आई थिंक दिस इज़ अ वेरी जनरल वो, कि वो कलर डाई जो बंदा होता है बनाने वाला, वो खुद से बनाता है, देख के बनाता है कलर, वो बनाता रहता है, ब्लू डालता रहता है, ग्रीन डालता रहता है, जब तक एग्जैक्ट कलर नहीं आता. घर पे पेंट करने आता है मिक्स करके वो ही वाज, देयर इज नो एग्जैक्ट कोड कि मैं 3 पोर्शंस ये डालूंगा, 4 पोर्शंस ये डालूंगा, 2 पोर्शंस ये डालूंगा, 1 पोर्शन ये डालूंगा, तो मेरे पास ये कलर आ जाएगा. सो Pantone हैज मेड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड शेड्स ऑफ कलर्स, एंड बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कलर थ्योरीज, प्रोफाइल्स हैं, एंड इट्स प्रॉपर कलर साइंस. मतलब बहुत बड़ी फील्ड है. सोनी जो इतने कहते हैं ना कि इतने सोनी के कलर्स अलग ही होते हैं, ये भी कलर साइंस है, तो बहुत बड़ी फील्ड है ये. सो Pantone हैज़ मेड ऑल दीज इनक्रेडिबल कलर्स, एंड सो अब मैं किसी को, अगर मुझे बताना है किसी वेंडर को कि यार ये कलर चाहिए मेरे को, तो मैं इसको ये Pantone शेड बताऊंगा, और वो Pantone शेड उसके पास एक बुकलेट होगी, और वो उससे देख के मैच करके वो डाई बनाएगा, और फिर हमको लैब डिप भेजेगा कि भाई ये देखो हमने कलर बनाया. मतलब ये इट्स अ यूनिटरी मेजरमेंट टाइप की चीज़ है कि ये हम जैसे बोलते हैं ये इतने मीटर है, इतने इंचेस हैं, इट्स सिमिलर. हाँ, कलर्स की यूनिटरी वो है इस तरह से. अच्छा, मतलब मैंने तो जब सूट वूट बनवाने गया हूँ तो मेरे को अपनी बुकलेट खोल लेते हैं कोई रैंडम सी, कपड़े दिखा रहा होते हैं उसके अंदर भी कि ये कपड़ा है. आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स द सेम बुकलेट, बट ये वाली इट्स कलर्स, इट्स नॉट द, मतलब ये वो नहीं है क्या, कपड़ा नहीं है ये, लाइक कपड़े की भी बुकलेट आती है, कलर की भी बुकलेट आती है. एक बुकलेट आती है जो यहाँ पे एक बुक्स नहीं पढ़ी थी, वो कॉटन पे होती है, वो कलर्स कॉटन पे और कलर्स पेपर पे अलग लगते हैं दिखने में, बिकॉज ऑफ द वे लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन पेपर एंड वो, सो द कलर टू योर आईज लुक्स डिफरेंट. तो जो पेपर पे कलर होता है, इफ़ यू गिव दैट सेम टू अपने वेंडर को, जो कपड़े पे आएगा फिर तुम बोलोगे ये अलग है. तो जो कपड़े वाले का है वो अलग है, पेपर का अलग है. भाई बड़ी टेक्निकल साइंस है यार ये कपड़ा बनाने की. बहुत, मैं जब आया था बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट है यार, फॉर समथिंग एज बिग इन द वर्ल्ड एज फैशन. इट इज़ सो अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. लाइक मतलब मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर अभी तक कैसे यार, हर खाना घर पे, राशन घर में 13 मिनट में डिलीवर हो जाता है, गुड़गांव में 8 मिनट में कभी कभी, ठीक है, और इट्स समथिंग एज बिग एज फैशन. There is no organization in this industry. यार, It's just individual vendors आपको खुद सीक आउट करने हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डिज़ाइन उनके ब्रांड्स हैं, उनमें आपस में हमारी महामारी चलती रहती है कि भाई ये वेंडर ने ऐसा कर दिया, ये वेंडर सस्ता नहीं. मैं जो मतलब तुम किस तरह से ये कर रहे हो, लाइक इट्स सपोज टू बी लाइक, जैसे हम दिखाते हैं ना सप्लाई चेन बड़ी क्लीन है, इट्स नॉट द केस एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं क्लीन क्या बोल रहा है भाई. मेसी भी होती तो भी मैं खुश होता. मेसी भाई, इट्स जस्ट लाइक यार, लाइक क्या बताऊँ, बिकॉज इंडिया में ये भी होता है ना, जैसे इंडिया में लॉट ऑफ जो अच्छे वेंडर्स हैं ना, बड़े वेंडर्स हैं, वो सारा माल बाहर वेंडर का मतलब जो कपड़ा बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो यूरोप में बेच रहे हैं तुम्हारा, मतलब कई बिग ऑर्डर्स. हाँ, जो छोटे वेंडर्स हैं उनको बड़े बड़े ब्रांड्स वो ले लेते हैं, जो मतलब डिज़ाइनर वेयर हो गया, ये इंडियन वेयर ब्रांड्स हो गए, मैक्स वगैरह हो गया, ये सब मतलब ये सारे हो गए, ठीक है. तो इसके टीयर्स हैं. तो छोटे वालों के पास ना, अगर तुम बड़े वालों के पास जाओगे, वो तुमको 3-4 महीने का, 6 महीने की वो देगा लीड टाइम बेसिकली, कि जब तुमने डिज़ाइन दिया उससे तुम्हारे पास कपड़ा जब तक आया, टर्न अराउंड टाइम वो 6 महीने है. अब 6 महीने में छोटी कंपनी के लिए 6 महीना सस्टेन करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, इट्स नॉट feasible. So you need a smaller vendor who can give you a 45-day lead time, turnaround time. So if you go to them, फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो है बिल्कुल ही एकदम घर में लगा रखा है. जैसे है तो फैक्ट्री उनकी, ऐसी बात नहीं है, पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं भाई, बंदे कमिट करके कहता, मैंने बोला मेरे भाई मैं पेनल्टी लगाऊंगा, अगर लेट हो गया, आप लेट करोगे तो हम पेनल्टी लगानी पड़ेगी. कहता हम नहीं पेनल्टी देंगे, हम नहीं कपड़े दे रहे. क्या करो तुम यार, तुम केस तो कर नहीं सकते. अब तुम कहाँ केस करते फिरोगे यार, कंपनी चलाए केस करें. होशियारपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड पे मैं विष्णु कौशल केस करता हूँ. मतलब लाइक व्हाट डू यू डू इन दिस केस, है ना. तो ऐसे केसेस भी होते हैं. एंड देन बस यार बाहर नहीं चलते रहते हैं कि यार तुमने ये नहीं दिया टाइम पे, आपकी फाइल में ये प्रॉब्लम थी, अपने आप से प्रॉब्लम बना के दे देते हैं. तो इट्स अ वेरी, तभी बोल रहा हूँ ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट दैट गोज इनटू मेकिंग क्लोथ्स, वर्सेस अगर मैं इतनी एनर्जी अपने कंटेंट में डालूँ ना.
नहीं तभी तो मतलब that's why it's a passion, you know, that's why you तभी do मजा it. आता है यार. आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है ना, वो दैट्स द फन पार्ट. मेरा दोस्त मेरे को बता रहा था, बोला मैंने किसी को कमिट करा कपड़ों का ऑर्डर, वो उसने जो प्रिंटर ने ब्लीड कर दी उसके अंदर सारे के सारे कपड़े खराब हो गए, मेरे को दोबारा बना के देने हैं. मतलब यार ये सब भी होती है हमारे यहाँ. तो ऐसी प्रॉब्लम, मतलब हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट लाइक I just think it's so fascinating that you completely just decided to dive headfirst into this game and you're now running it. बट ये तो चलो, ये तो हो गई कपड़ों की बात है. अब हम बात करते हैं किसी और चीज़ की. अब हम बात करते हैं बाहर जाने की. तो अभी रिसेंटली तू गया था बाहर लंदन, तो कैसे मतलब कान में लगा के ईयरफोन में वो सुना नहीं, कहने को साथ अपने मतलब did you go there to make content just on a vacation? फर्स्ट यूरोप ट्रिप, लाइक क्या हुआ? यार फर्स्ट यूरोप ट्रिप ही था. देखा, आई कम फ्रॉम अ मतलब गुड मिडिल क्लास फैमिली, बट हमारी अपनी स्ट्रगल्स थी थोड़ी सी, डेट रिलेटेड ये सब. तो नेवर थॉट आईड हैव दिस पावर टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आई नेवर जस्ट थॉट ऑफ इट. एंड थोड़े टाइम पहले मैंने रियलाइज़ किया कि व्हेन आई वेंट टू माई फर्स्ट कंट्री, आई वेंट टू सऊदी अरेबिया फॉर अ शूट. ठीक है, सो आई वेंट देयर, आई रियलाइज दैट ओह the world is so big यार. मतलब, और like the second you go out of, especially like I feel like कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करने में इतना पर्सपेक्टिव मिलता है, पर कंट्री के बाहर जाने में जब लोग तुम्हारी भाषा नहीं बोलते, या फिर लोग they don't really care who you are kind of thing, and to them you're an outsider, and it really gives you an outsider perspective on how small your life and your problems are. और तुम मतलब बस you're just there, you're existing, and you're just admiring the world for what it is. तुम ज़्यादा काम करने का प्रेशर नहीं होता because you're far away, time zone difference है. तो फिर जब तुम अपने आप बोल दो कि मैं इस घंटे में अवेलेबल रहूँगा, नहीं तो मैं नहीं हूँ, देखो अपने यार. वो तो मैं तो सीन ही नहीं करता मैसेज. मैं डिनाइल में चले जाता हूँ. मैं थोड़ा डिनाइल में चला, बट सही है, वो भी ज़रूरी होता है. बट एनीवे, सो आई रियलाइज दैट बट ओ आई कैन गो अब्रॉड. इट्स नॉट बिकॉज जब तक तुम बाहर जाते नहीं हो ना कंट्री से, तब तक लगता है कि अब्रॉड जाना बहुत ही बड़ी चीज़ है. एक इतना बड़ा फ्रिक्शन है बिटवीन लाइक गेटिंग योर वीजा एंड लाइक वो फिजिकली भी, हालांकि अब बंदा पैसे वाला होगा, बहुत पैसे वाला होगा भाई. नहीं, वो भी उसकी बात भी नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जो द आइडिया दैट यू विल बी आउट ऑफ योर कंट्री इज, मेरे लिए एटलीस्ट आई एम श्योर लाइक विद किड्स लाइक मी, ऐसा होता है कि यार ये बहुत ही बड़ा हर्डल है यार जिंदगी में. एंड why I think of it as a hurdle is because the first time I went, I realized how easy it is. Like you can go, it's your decision. And I feel like जो people who are जिनकी अपब्रिंगिंग थोड़े अच्छे एनवायरनमेंट, खानदान, इकोसिस्टम में होती है, बाय अच्छे आई मीन लाइक वेल्दी. अच्छे एंड वेल्दी आर नॉट सेम थिंग्स. वेल्दी उसमें होती है, दे हैव दिस आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड विच इज़ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. वीजा लगाना इज नॉट दैट हार्ड. ट्रैवल द वर्ल्ड, मेरे को जाना ही है क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है उसका. हाँ, उनके पापा गए हुए हैं एक आधी बार, तो उनको उन्होंने बताई हुई है स्टोरी. तो नहीं, हमारे पापा हमारे को लेके गए थे स्टार्टिंग में बचपन से ही ना, तो पहले तो बहुत पड़ती थी, पर एक ये रहता था कि हम इनके साथ जा रहे हैं, तो उनकी नजरिए से हम दुनिया को देख सकते हैं. हालांकि है वो भी थॉमस कुक वाली ट्रिप ही, मतलब ये आज हम 4 days 3 nights में आप कैसे तैसी कर देंगे, पर इस चक्कर में एक्सपीरियंस हो जाता है. वो ना बाहर निकल गए ना एक बार से, तुम अपने वो सेफ स्पेस से बाहर निकल गए ना. एंड आई थिंक वो मेरे सऊदी अरेबिया डिड दैट फॉर मी. एंड देन एक और वर्क रिलेटेड ही हुआ मेरे साथ शूट कहीं पे. तो आफ्टर दैट आई वाज लाइक इट्स नॉट रियली दैट हार्ड. सो वीज़ा लगवाने गया, वीज़ा आ भी गया. अभी 15 नहीं, पहले बार तो रिजेक्ट हो गया मेरा वीज़ा. अच्छा जी. भाई मैं कहा भाई मैं तो डिजर्व ही नहीं करता यूके जा. मैं कहा मैं तुम नहीं, मैं भी नहीं जा रहा. फिर दीक्षा का एक्सेप्ट हो गया था. तो दीक्षा कहती, फिर दीक्षा तो जा रही थी, फिर मैं कहा मैं नहीं जा रहा. ये कहती एक और बार लगा ले, तो देखते हैं. मैं कहा भाई ईगो पे आ गया ब्रो, अब नहीं कराना, ठीक है जाओ. तो कहती चल एक वन टाइम एक बार करके देखते, अगर नहीं हुआ नहीं हुआ. मैंने लगा दिया, फिर आ गया वीज़ा. लिटरली जिस दिन जाना था उससे बहुत 10-12 दिन पहले आया था. तो फिर गए. कैसा लगा 9 घंटे की फ्लाइट में? 8 घंटे की. 8 घंटे की मेरी तो बढ़िया थी भाई, मजाक नहीं हो. मैं तो मेरी तो फ्लाइट में दिल्ली टू बॉम्बे जाना होता है मैं सो जाता हूँ, दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना होता है मैं सो जाता हूँ आधे घंटे तो ज़ॉम्बी होता हूँ मैं. मतलब क्या, कौन सी फ्लाइट से? विस्तारा? नहीं, मैं गया था ब्रिटिश एयरवेज में. ओहो, वो अच्छा डील मिल गई थी मेरे को. सो उसमें गया था. कैसे फिर मतलब मूवीज देखी फर्स्ट टाइम, क्या किया, सोए? यार मैं तो सो गया था, मैंने तो मेलेटोनिन की गोली ली. यार फ्लाइट्स में ना पहले मेरे को फ्लाइट्स ही बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, बट लाइक काम की वजह से बिटवीन दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ इतना ज़्यादा कर लिया इन द लास्ट 3 years. लाइक आई एम महीने में 3 फ्लाइट्स तो लेता हूँ मैं. दैट्स द मिनिमम, राइट? सो आई एम नाउ
नॉट अ फैन ऑफ सीरियल ट्रैवलर। हाँ, नॉट अ फैन ऑफ फ्लाइट्स। ट्रैवलर नहीं हूँ मैं काम के लिए जाता हूँ, मैं कम्यूटर हूँ, सीरियल कम्यूटर। ठीक है। क्या बोल दिया भाई। तो ये कम्यूटर फ्लाइट्स आई एम नॉट अ फैन ऑफ, बट हाँ ब्रिटिश एयरवेज में भाई वो आई मेरी तो फट गई थी पहली बार। मैंने ज़्यादा गोरों से बात करी नहीं मैंने, ठीक है, ज़िंदगी में, ठीक है। पर मैं बहुत पता नहीं क्यों बचपन से ना फैसिनेशन सी होती है गोरों को देख के। अब नहीं होती क्योंकि अब थोड़ा घुमाया। ये साइमन है। कौन है? मतलब जो भी गोरा देख के साइमन है। तो वो दीदी आए मेरे पास, कहते तो ब्रिटिश एक्सेंट में, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सॉ, लाइक इससे बात करो भाई, ये माय गर्लफ्रेंड, टॉक टू हर। तो बट हाँ, इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस यार। मैं सो गया था, पीछे सीट खाली थी मेरे ना, मैं कर लेता हूँ अच्छी बातें बूतें, तो मैंने बात कर ली एयर होस्टेस से, और पीछे 3 सीटें खाली थी। मैं तीनों पे लटा के मंजा लगा दिया मैंने अपना। मैं कहा भैन जी इधर नहीं किसी को आने देना। फिर मैं कहा, मैंने उससे भी बोलिया। पहचान गई थी इंस्टाग्राम से हो, या वो बाहर वाली थी? नहीं बाहर वाली थी। बातें बुतें आती है अपने को मारनी, बातों में वो नहीं। क्या कि कहाँ से है तू, क्या करती है? नहीं, थोड़ा सा स्माइल स्मूल करके बात करनी होती है, उनका काम ही है थोड़ा। ऐसे चीप बातें नहीं करनी होती जैसे नहीं इतनी बातें नहीं मारी मैंने उनसे। मैंने बस नाइसली ऐसे रिस्पेक्टफुली बात ये करना होता है। व्हाट एल्स, बातें थोड़ा एवरेज बंदा तो हरास ही करता है कि अरे पानी दे दे यार, पानी नहीं दिया तूने। ब्रो पीपल आर सो रूड इन फ्लाइट्स यार। भाई सही में यार, मतलब मेरी बिगेस्ट पेट पीव है, मैं मजाक नहीं कर रहा। लाइक पीपल में मतलब गुस्से में होते हैं लोग यार, फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं। मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, फ्लाइट में हो दैट इज इट, यू हैव क्रैक्ड द कोड। मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, द रीजन व्हाई रोड रेज इज सच अ बिग थिंग इज बिकॉज यू आर इन अ कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड, यू आर लाइक वेरी अटेंटिव, सो लाइक द स्मॉलेस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन और स्मॉलेस्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग रियली एनरेजेस यू, ठीक है। पर फ्लाइट में तुम क्या कर रहे हो? इतना चिल माहौल बना के दिया उन्होंने, भाई लड़ने लग जाते, जरा सा बैग साइड कर दो भाई, खाने को पड़ते हैं लोग एक दूसरे को। भाई मेरी एक बार लड़ाई हुई थी आंटी के साथ, एक ऐसी लड़ाई क्या हुई थी, मैं लड़ाई वाला ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशनल बंदा हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं तो सहम सा गया पहली बार। मैं शुरू में कह रही थी, बदतमीजी कर रही थी आंटी यार। आंटी कहती हाउ कैन यू टच माई बैग, हाउ कैन यू टच माई। मैं कहा दीदी साइड में कर रहा हूँ, मेरी सीट के ऊपर पड़ा है आपका बैग, सो आई केप्ट इट देयर फर्स्ट। मैं कहा रखो कोई बात नहीं, आप प्यार से बोलो कि यार कैन यू कीप इट समवेयर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ही नॉन कन्फ्रंटेशनल पुश ओवर बंदा हूँ यार। तुम कोशिश तो करो मुझे पुश करने की, तुम अटैक कर रहे हो। पर फिर धीरे धीरे ऐसे फिर दुनिया ने मेरे को थोड़ा वो कर दिया, हार्ड कर दिया। फिर अब मैं भी लड़ लेता हूँ थोड़ा भाई। अच्छी बात है। एक आध तो वो मोटिवेशनल सिग्मा ग्रैंडसेट वाली मीम्स देख के आदमी बोला यार ये ठीक है, रिलेटेबल कॉमेडी, बंदा तो थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ता है। बट हाँ ये था एनीवे, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस लंदन का ये था, मतलब वो था। तो मैं अभी रिसेंटली लंदन से आ रहा था और मैंने सस्ती फ्लाइट ली, एयर इंडिया की, क्योंकि मेरे पैसे ना खत्म होने लगे। 2 महीने बाहर था मैं। 2 महीने बाहर, ठीक है। सेल्स कॉल, पॉडकास्ट हम बना नहीं रहे, जो मन कर रहा है एक रैंडम पॉडकास्ट बनाते हैं। मेरी टीम बोलती है क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ एक रैंडम पॉडकास्ट बनाएंगे 4 से 5 बार कि तुम्हारे पूरे महीने के पॉडकास्ट से। हाँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ मजे। तो क्या हुआ कि मैं आ रहा था, अच्छा मुझे पता है कि लोग ना दारू पीने के बहुत शौकीन होते हैं फ्लाइट में, फ्री की। तो मैं तो लाइक आई डोंट ड्रिंक, तो भाई मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो बुढ़े के साथ बैठा हूँ जो हिप्पी हैं पुराने, अब वो किसी योगा आश्रम में जा रहे हैं, उनसे बड़ी गहरी बात चल रही है। लंबी वाली वो इकोनॉमी में सबसे बेस्ट सीट होती है आगे, जिसमें वो ले रखी थी 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, ये तो लेनी है, 9 घंटे की फ्लाइट है। एक आते हैं पीछे से सरदार जी, ऑलरेडी हिल रहे हैं वो, अब हमारे सामने खड़े हैं, तो ड्रिंक मांगते हैं और वो ये करते रहते हैं भाई, इशारा ये नहीं बोलते कि मेरे को ड्रिंक, ये करते रहते हैं। ये सर प्लीज सिट डाउन, सर प्लीज सिट डाउन। ठीक है, अब वो जबरदस्ती ले लेता है, एक ले ली, जबरदस्ती ले ली, मतलब अच्छा, बोल के बोलो ना, परेशान करते सर। उसने भी ऐसे हाथ में पटकी, ले ले यार तू जाके पी। फिर उसने अपना एक चेला भेजा दूसरा सा, जिसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, ठीक है, जो यूके देसी टाइप का होता है, वो आया, उसने ले ली, उसने जोक मारते चला गया। अब वो आ गया, कैबिन क्रू प्लीज टेक सीट्स फॉर लैंडिंग, ऐसा हो गया। भाई ये बंदा टेढ़ा, एरोप्लेन टेढ़ा हो रखा है, टेढ़े में आता है, वहां खड़ा होता है, कह सर ओ माय गॉड सिट डाउन यू और अब बुढ़े बुढ़िया कह रहे हैं ये आपका इनक्रेडिबल इंडिया, हालांकि वो कई बार आ रहे हैं, मैं मन में आंखों से ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या बोलूं जी, हर तरह के होते हैं। ऐसी बात इंडिया की बात नहीं है। मेरे को भी ना पहले मैं सोचा था कि यार हाँ इनके सामने ना थोड़ा सा, बट यार हर जगह तुम देखा गोरे नहीं, मेरे को खुद ऐसे लगा कि यार कि भाई कम ऑन यार क्या कर रहे हो भाई। हमको उस टाइम उसने बोला कि मेरे को चाहिए,
फर्स्ट क्लास के स्टीवर्ड पायलट 3 लोग आ गए, सर मान जाओ, कह रहे आई विल नॉट टॉक टू हर, आई विल टॉक टू यू, कम ऑन। और मटकते भाई वो कोक ले गया, मतलब वो कह रहा कुछ तो लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से। वो पीछे गया है, 2 मिनट में फ्लाइट लैंड हो गई है। मतलब मैं सोच रहा हूँ ये चल क्या रहा है। बट जो तुम्हारा कुडोस टू हिम ब्रो, बैलेंस बना के रखा आफ्टर बीइंग दैट ड्रंक इन अ फ्लाइट दैट्स अबाउट टू लैंड। मैं बैठे मेरी फटी होती है। पर मैं वो रैंड जानना चाहता हूँ गोरो वाला, वो बताओ क्या गोरो वाला। यार नहीं कुछ नहीं, मैं आई फील लाइक इंडियंस, मतलब हम लोग ना थोड़ा सा वो जाते हैं कि ना, जैसे कोई आ रहा है अतिथि देवो भव वाला कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट है, हाँ, है। ठीक है, मेरे में तो है, मेरे को लोगों का नहीं पता। मैंने तो एक तो चीज़ देखी है, कभी भी इंटरनेट पे जनरलाइज नहीं करना किसी और का। मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी का कोई ओपिनियन नहीं बता रहा, ठीक है। मेरा कॉलोनियल माइंडसेट है। आपका पॉडकास्ट है सर, खुल के बोलो, यही तो है पॉडकास्ट। ना भाई ना द थिंग इज दैट, छोड़िए ये अलग कॉन्वर्सेशन है। एनीवे, तो ना जब मैं पहली बार यूके भी गया था ना, मेरे को ऐसा हो रहा था यार, वो हैव टू बी proper, I have to be, I don't, because I am representing my country and I don't, like if I'm talking to someone and they know I'm Indian, I don't want to come off as like, oh Indians ऐसे होता है, I don't want them to generalize my people kind of thing, ठीक है। So I'd be very like, oh yeah and whatever। तो थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ, I'm not being myself and I'm not having fun because I want the other person to be comfortable and think of something, and then फिर मैंने 2-4 गोरों को एक पार्टी पे चला गया मैं। ओ भाई ये यूके वाले लोग जो पार्टी करते हैं ना भाई, वाइल्ड गलीज गंदी। मैं यूएफसी देखने गया था, हाँ ठीक है। यूएफसी का वो था, वहाँ पे यूएफसी लंदन हो रहा था, उसकी फाइट थी कुमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स की, ठीक है। तो टाइटल फाइट थी, बहुत अच्छी फाइट है। लियोन एडवर्ड्स इंग्लैंड का ही है, यूके का। तो उनकी फाइट थी भाई, 8 घंटे का इवेंट था। मैं सब शुरू में जाके बैठ गया था, मतलब हम भी पूरा फन कर रहे थे, बट ये भाई बाथरूम में ना, मैं नहीं शेयर कर सकता मैंने क्या क्या देखा है भाई। मैंने कहीं नहीं देखा इतना गंद यार, हर जगह यूरिन, शिट, वॉमिट, एवरीवेयर। शिट भी दिख रही थी एवरीवेयर टटिया रखा था बाथरूम में ब्रो। सिंक में चीज़ें ऐसी थी जो मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ट्रॉमा है। तो उस दिन के बाद से मैं कहा देखो तुम ना दूर रहो मुझसे, थोड़ा सा हाथ मिलाने तो हाथ नहीं मिलाना, मैंने ज़्यादा कुछ खास नो। बट डूड दीज पीपल, मेरे को पता है कि नो हाउ टू पार्टी। ड्रंक ब्रिट्स जो होते हैं ना, दे आर द वर्स्ट। अपेरेंटली नेदरलैंड्स they started denying visas to England people from England because वो वहाँ पे जाके एम्स्टर्डम में जाके हर जगह मूत रहे थे, हर जगह गंद पा रहे थे, लाइक स्ट्रीट्स पे। they're like we're not giving visas for a bit। मेरे को स्पेनिश लोगों ने बोला भैया हमें ना यूके के लोग नहीं पसंद, क्योंकि यहाँ पे आते हमारा भाई अपना स्पेनिश देश है, हमारा खूबसूरत, हमारी कन्या है खूबसूरत, हमारा खाना खूबसूरत, हमारी साइट्स, आके वो आयरिश पबों में गंद मचाते हैं। मैंने कहा ये सीन, चलो जी मैं आपका इंडिया का हूँ, आप मतलब, उन्होंने कहा नहीं आप बढ़िया वैसे, मतलब जो उसका तात्पर्य था वो ये था, बिकॉज क्या है ना कि आई रियलाइज दिस, हमें लगता है वी सी द यूके एज दिस लग्जरी कैपिटल व्हाटएवर, राइट, बट इफ यू लुक एट द वर्किंग क्लास ऑफ द यूके, इट्स सच अ बैड ड्रिंकिंग कल्चर, ऑब्सेसिवली घटिया। इंडिया का ड्रिंकिंग कल्चर उससे बेटर है कि अपनी देसी पी के डेड हो गए, पर कहीं नॉन न्यूसेंस सोसाइटी, वहाँ ये है हमारा लाउड न्यूसेंस बहुत ज्यादा है, लाइक ऑन द स्ट्रीट्स, लाइक जब तुम व्हेन यू गो आउट वेंट आउट टू द पार्टी, राइट, सड़कों पे क्या हंगामा चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे लाउड न्यूसेंस सिर्फ नॉन ड्रिंकिंग जगहों पे होता है। हाँ मतलब हमारे यहाँ पे एक्चुअली सोबर फेस्टिवल्स में लोग पागल हो रहे होते हैं, वो होते हैं। पर मेरे साथ हुआ था ब्रो, स्वदेश मोमेंट हुआ था मेरे साथ वहाँ पे ना। मैं गाड़ी में जा रहा था एंड आई वाज लुकिंग एट, लाइक मैं इसे ना अडोर कर रहा था भाई, कितना सुंदर है, लाइक एज समवन हु लव्स डिजाइन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हाउ ब्यूटीफुल। व्हाट स्ट्रीट वर यू इन, लाइक व्हाट नेबरहुड? यार मैं केंसिंगटन की तरफ जा रहा था, आई थिंक वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के सामने से। सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम एंड मैं देखा था यार कितना सुंदर है, एंड जस्ट हिट मी लाइक ब्रो, लाइक बैक इन इंडिया लाइक दे टुक everything like so much, and like back in India like people are barely making it, and like you go somewhere, I mean, genuinely it hurts me down, like to a point मैं आज सुबह बात कर रहा था अपने दोस्त से, like bro I feel like my success and everything, it doesn't feel real to me because I'm not doing anything about it, मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, like something as simple as पता नहीं यार, like peach की like it should have like a something where we can give back to at least people or dogs or something. Is there too many
lives, animals and humans, and too many lives that are being affected. And उधर मैं वहाँ पे था, मैं कहा bro यार, like I just hate the fact that I love this. I hate the fact that I'm here and I adore this so much. Like वो होता ना दिल में, like this paradox of like I want to be here, I want to enjoy, but I cannot because everything reminds me of how like we are deprived of so much. I just felt very bad. तो मैं अब यूके जाने का मैंने क्वेश्चन करने लगा. यूके फिर से नहीं यार, स्पेन में भी. नहीं, I see what you mean. ये it's an interesting concept, but I think if you can separate it, like UK भी अपने आप में it's a good place to be at because it's a great place, of course. I mean, there's no denying the people are nice. Everything ऐसा मैंने कुछ भी racist भी नहीं देखा. There's nothing wrong with it, but it's just in my mind the idea, it's hard to separate, like you said. It's hard to separate because ultimately, like, it's not just India, it's a lot of African countries, a lot of you know, Native Americans. ये हम empire में आ गए हैं, ये वो गढ़ है जिन्होंने हमसे लूटा है. हाँ, I think as an Indian you can never, मतलब तुम जाके ना थोड़ा सा part of you just थोड़ा sting तो होता है कि यार. Maybe I went there for business, so I didn't think. But the first few times I remember जब हम गए थे ना, तो मेरे पापा दिखा रहे थे जो भी कोहिनूर का टुकड़ा है, कहीं रॉयल एल्बर्ट म्यूजियम में शायद, कह रहे ये हमसे लेके गए. वो तो हमसे लेके वो तो हो ही जाता है यार. Like because you think about like how they've built this whole empire, and India was the crown jewel of that empire, right? सबसे ज़्यादा पैसे तो हमसे लिए हैं. तो I never thought कि अब जैसे अब इंडिया की consciousness है, you know, say you and I, you more because you know you're out there more, right? You've got like an active voracious following on Instagram. हम ऐसे इंडिया के नए चेहरे बोल सकते हैं अपने आप को. ये देश बढ़ रहा है, उभर रहा है, इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट? दैट इंडियंस आर प्राउड ऑफ हू दे आर एंड लाइक दे आर शोकेसिंग दैट टू द वर्ल्ड, राइट? लाइक देयर पीपल आर बुलिश ऑन इंडिया. यहाँ लोग पैसे भी लगा रहे हैं. फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार लाइक हम बढ़ भी रहे हैं, बट देयर यू स्टिल वांट रेपरेशंस फ्रॉम द यूके. लाइक आई वुड, मेरे को यार पता है क्योंकि ये वही हम बात कर रहे थे ना, 120-30 करोड़ लोग हैं यार. सो वी कैन, इंडिया हैज़ दिस थिंग लाइक वी कैन, हम बढ़ भी सकते हैं और नीचे घट भी सकते हैं एट द सेम टाइम बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल्स. ऑल पीपल कैन नॉट बढ़ टुगेदर, like for, and especially in a market like this where someone will stand over someone's shoulder to get ahead. For sure. That is how it works. ठीक है, there is no denying, like the middle class survives on lower middle class, the upper middle class survives. यही tier है, यही है. So हाँ, like I mean, there are creators that are doing great and there are, I think काफी, पर वो ये बहुत complex and literally I am not no expert in this. कोई बात नहीं, पर I will say this on this topic. एक बड़ी अच्छी रील देखी थी मैंने, हालांकि मेरा मन भी नहीं था कि मैं उससे देख के खुश हूँ या मेरे अंदर घमंड आए. मैंने रील देखी, उसमें वो ऋषि सुनाक और उसकी बीवी अपने कुत्ते को लेके घुस रहे हैं उसमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट में. और उसमें भगत सिंह की जो पिक्चर आई थी अजय देवगन वाली, उसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर सिनेमा हॉल में वो लोग जाते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, और वहाँ लिखा होता है इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड. और पीछे रील की ट्रेंडिंग ऑडियो चल रही होती है, वो जो लता मंगेशकर गाना नहीं है, हाँ तो ये तमाशा हम भी देखेंगे, ये तो पता होगा यार. ट्रेंडिंग ऑडियो के तो आप दीवाने ही होंगे. खैर मैं इंस्टाग्राम ब्रो मैं बहुत कम यूज करता हूँ. आई एम नॉट किडिंग ब्रो, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करता हूँ सो दैट आई कैन क्रिएट कंटेंट. ये तो खैर मैं भी करता हूँ, बट इज इट हेल्पफुल? लाइक डज इट हेल्प यू गेट इन अ स्पेस वेयर यू कैन क्रिएट? Yeah, it's helpful because I'm not scrolling. That's just as simple as that. And the second I'm not scrolling, I have space in my head to create, to think original thoughts, or at least the thoughts that I think are original. So most of the time I try to, जैसे मैंने वीडियो डाल दी हो गया, and very recently I'm trying to create an ecosystem where I can just not use Instagram and someone can upload for me. And I can just maybe, you know, interact in DMs and comments, but that is about it. There is nothing else I want to do on Instagram. I agree with you. मैं खुद ही सोचता हूँ कि what is a way where the scrolling goes away, because it's counterproductive to any creativity. बहुत ही counterproductive है यार. Counterproductive भी नहीं है यार. It's hard to put यार. देख मेरे लिए तो बहुत बड़ी struggle है. Like to Me as well, bro. We're in the same boat. Because I don't, ट्रेंड्स मैंने कभी करे नहीं है. मैंने कोई ट्रेंड नहीं करा है आज तक. लाइक ये जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स होते हैं उन पे रील बनाई है, इन द सेंस दैट उनको डिस करते हुए एक आधी रील बनाई है, लाइक टू जस्ट टू गेट अ स्लाइस ऑफ द पाई, बट दैट्स अबाउट इट. लाइक जैसे कोई गाना चला था कौन सा, उस पर कोई बनाई थी कि भाई क्या है 24 घंटे इंस्टाग्राम न्यू फीचर
वो करो जिसमें भाई 1 लाख प्ले हो गए फिर बंद कर दो गाना, तो ऐसा कुछ रील बनाई थी. तो ये सब करा है, बट ट्रेंड रिलेटेड कोई डांस नहीं करा, ये सब नहीं करा. But it's not about trends, it's not about this, it's about just the influx of content that I don't Too need much. and deserve. I deserve original thought. I deserve 1 घंटा of writing every morning of thoughts which I don't know मैं कहाँ use करूँगा, but I need to get them out of my system. मैं इसको कहता हूँ mind dialysis. It's very important for a creator. Very Wow. important. So is this like free writing? Yeah. Yeah, it's free writing. I feel like writing finds its space, but you need to take it out. So let's talk about that. Like mind analysis में क्या हो रहा होता है? Like immediately you're not sitting on a table and saying, okay, now I will write about 4 video ideas. Instead, are you getting down जो भी मन में ख्याल चल रहे हैं that are sort of weighing you down, and then you get to the ideas? यार मेरे लिए it starts from a very free वो. So I also have this knack of like being distracted very easily. ठीक है, मतलब I'm not diagnosed with ADHD, so I won't say कि मेरे को ADHD है, but like to a quite an extent. My therapist said like, okay, that is a possibility, but we will not either rule out or go. But yeah, anyway, so I get distracted very easily, and for me, the way it works, I see writing as a funnel. So I start with everything that there is on my mind, and जब मैं लिखना शुरू करता हूँ ना, लाइक आई लिटरली ओपन माई लैपटॉप जब मेरे को लिखना होता है, जब मेरे को ये फ्री राइटिंग में लिखना होता है, जर्नलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब कंटेंट आइडियाज लिखने वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई ओपन माई लैपटॉप एंड आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग एग्जैक्टली लाइक आई सैट डाउन हियर, आई स्टार्ट विद दैट एंड इट automatically takes me to maybe something that I felt yesterday, some thought that I had just before sleeping that I thought ki, oh, I will remember it tomorrow, but I don't remember. पर वो randomly आ जाती है एकदम से thought कि oh, I was thinking of this, and I start writing, and then something substantial comes out, and I just take that substantial thing and I separate that out from free thought, and then I write about that substantial thing, and usually that's what happens. अभी मैं पिछले around 1-1.5 साल से 2 साल हो गए, I've been curating a thought catalog, like I'm trying to write a book, but like it's more of a thought catalog, which is basically things that I've felt and understood in life और उनके बारे में as much as I can articulate about them. So are these feelings, or are these like say mental models for living it's not life? Mental model, they are mental models. So it's basically a journal. They're basically, so a lot of my writing, I've been writing for a long time now on Instagram specifically. Way before I was famous on Instagram, I used to write a lot of lambe chitte, and I feel it's a great way for me to document my evolution as a human. कि मैं ये सोचता था, and now when I go back and I edit them and sort of like expand on them, and मैंने उसका एक पूरा वो बना लिया. I think I'm 50 thoughts deep. My goal is around 103. So once that is complete, maybe I'll publish that. Why 103? I know, I like that number. It's 107 sounds like serious. 103 sounds like intentional. 100 sounds like shit. 100 sounds like इसने बना दिया अभी इसको. 101 sounds like शगन. 102 101 sounds like सीधे मौत का गाना. 102 is even number, तो not fun. 103 भाई मेरे को नहीं पता था नंबर्स के पीछे भी ये साइंस होती है जो आदमी इतना गहरा यार नहीं, गहरा नहीं है ये, बस वो फीलिंग के हिसाब से. इसमें लिटरली जेन्युइनली दिस इज द मोस्ट अनगहरा थिंग अबाउट इट ब्रो. कुछ नहीं है इसमें. But tell me something. So how is, let's talk about evolution, right? How is your thinking changed? क्योंकि I remember मेरे को प्रखर ने बताया था, वो डिजाइनर वाला नहीं, दूसरा प्रखर के प्रवचन जो मेरा भी दोस्त है, you also know him, right? He told me that you were at some point in touch with Eric Weinstein like a long time ago, and he recently followed me. Big honor. मैं कहा कि ये तो intellectual dark web के महारथी हमें follow कर रहे हैं, because he was trying to do some podcast in India. And बड़ा मेरे को लगता है in your industry specifically, it's a little bit of a challenge when people see you for the short form content that you make to also express other parts of yourself. What you read internally, what you do internally, private life के अंदर अपनी खुद की creative process, उसका 1% या 2% communicate होता होगा शायद बाहर, right? Because it's a product. So clearly you are interested in the sort of things that Weinstein talks about, or Peterson जो आए थे डार्क वेब के महारथी उस टाइम पे. But कौन से ऐसे particular thinkers हैं या कोई लोग हैं which helped you channel this evolution to where you are right now? Oh, Weinstein definitely, यार. Yeah. And a lot of people, Naval Ravikant, and a lot of people. Love Naval. Joe Rogan. I think it's a great thought experiment to listen, not judge, have
just consume everything and then just try to see if anything sits with you. Because I think ultimately everyone sort of makes their own opinion and like their biases based on their family and their surroundings and their traumas and everything. Ultimate opinion उसी के basis पे होगा. There is nothing, इतना influence कोई नहीं कर सकता है. That's what I feel. Or at least people who think critically or think in a rational way, it's really hard to influence them. But what is very important is to consume as much as you can. Right, left, center, whatever you can, just take it in, just listen, and then see ki what sits with you, what's your opinion about it. And तो मैंने सब कुछ देखा यार, like I've from every thought, and minus Andrew Tate, I haven't seen any of Andrew Tate's content. Yeah, apart from the जो ऐसे वो short form reels आती है थोड़ी सी. But most thinkers I've studied, like I used to study philosophy in I took this course Justice by Michael Sandel, I think his name is a Harvard professor. तो बहुत सही बंदा है यार. I think that is where my interest in philosophy start, and it's edX पे course है, free course है. I genuinely feel अगर हमारी कंट्री का यूथ वो कोर्स कर लेना, द लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, लाइक वो बात करते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ाएं, रीड करो, ये करो, कुछ जस्ट डू दैट कोर्स. इट्स अबाउट मॉरल फिलोसफी, इट्स अबाउट मोरालिटी बेसिकली, एंड आई फील मोरालिटी बिकम्स एन अम्ब्रेला फॉर ऑल इशूज इन जनरल, राइट? कोई भी इशू ले लो, उठा लो, ठीक है, एंड मोरालिटी बिकम्स द सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला, लाइक द बेस लाइन फॉर इट. एंड द वे दैट गाइड टॉट, आई फील लाइक that teacher, that is one of, I feel like वो एक teacher है ज़िंदगी में मेरी जिसको मैं genuine teacher बोलूँगा ना. Like he taught me how to think वाला teacher. And it's an online course. It's an online course on edX called Justice by Michael Sandel. It's also on YouTube, but edX पे थोड़ा सा track रहता है. There's also questions and everything. So it's a good proper curated course. But it's a great course. मेरे पास पूरे notes बना के पढ़ाई करी थी मैंने उसके लिए यार. I'm not kidding. उसके बाद से like, yeah, I think that was a not tipping point, but like a pivotal point in terms of how I used to think and how I think now, kind of thing. काफी interesting course था वो. Like, how has your thinking changed about, let's say, for example, मैं मतलब भारी सवाल पूछ रहा हूँ, like for example, money, because I found that a lot of us we're all roughly the same age कि you have problems around asking for money, और पैसा मांगना बुरा लगता है. Then you realize कि दुनिया कैसे चलती है. I think, for example, नवल को सुनना इतने फिलोसॉफिकल तरीके से उसने पैसे के बारे में जो बताया है, पैसा क्या बढ़िया चीज़ है यार. द क्या बोलते हैं, जो पैसे पे लांछन लगाया गया है समाज में कि ये पैसा कमाना बुरा, ही जस्ट ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड वेल्थ क्रिएशन. एंड एवर सिंस आई वाज लाइक, ऑफ कोर्स वेल्थ क्रिएशन इज लाइक बर्थ राइट. उसने इतना सीमलेस और कन्वीनियंट बना लिया, इवन इन ट्वीट फॉर्म और इन हिज पॉडकास्ट अपीयरेंसेस, दैट सडनली आई फेल्ट लाइक इट वाज माय बर्थ राइट दैट आई शुड मेक वेल्थ थ्रू माय ओन गिफ्ट्स. उससे पहले नैरेटिव मन में होता था कि भाई किसी भी तरह से बस कुछ करना है, बड़ा करना है, क्या करना है, कैसे करना है. लाइक इट वाजंट फोकस्ड ऑन मनी. इनफैक्ट एक पैसा तो आ जाएगा, वैसे तो आ जाएगा, कट टू 4 years, पैसा कब आएगा पैसा. सो दैट हेल्प मी विद दैट. लाइक सो व्हाट आई एम आस्किंग इज एनी अदर थिंकर्स लाइक दैट maybe helped you overcome a very limiting belief that you had? Yeah, money was definitely a limiting belief, but मेरा वो I think मेरा ये money का perspective changed because of a lot of different perspectives, and then I made my own perspective, which this is Vishnu original philosophy. Okay, I feel like the purpose of life, not the purpose, but like the sort of the track of life is that you're dumb, you're stupid, and then you learn, and then you understand how less you know, and then you start learning more, only to realize ignorance is bliss, and the less you know the better. And so when you reach that point, you know everything and you know how less you know, and you are in awareness of the fact that you're just a small person who knows very little. But yeah, there are a few things you know really well and are unique to you and authentic to you, and then you start ignoring the bullshit consciously. So you really need to just conscious जो bullshitting है ना जिंदगी में, उसको हटाने के बाद, be it wealth creation, reels on how to invest in mutual funds for some people, because अबे यार मैंने भी रीलें देखी है म्यूचुअल फंड से, मेरा पैसे ही नहीं थे, मैं कौन सा म्यूचुअल फंड देख रहा हूँ रीलें चल रही हैं यहाँ पे, अच्छा FD में ये इस पैसे में डालने से टैक्स रिबेट मिलेगी. भाई मेरा तो टैक्स ही नहीं कट रहा है अभी, टैक्स लैब में ही नहीं हूँ मैं, कौन सी टैक्स सेविंग कर रहा हूँ मैं. सो आई फील लाइक
हाँ वही उसी पे बात आ जाती है विद मनी. मेरा स्टार्टिंग में भी ये था कि कोई बात नहीं मनी, जो तू बोल रहा है ना कि कोई बात नहीं मनी है ये नवल वाला बात की, ओ वेल्थ क्रिएशन इज अ बर्थ राइट एंड एवरीथिंग. राइट नाउ आई फील आई एम एट अ पॉइंट वेयर आई डोंट थिंक अबाउट मनी. आई डोंट थिंक अबाउट मनी इन टर्म्स ऑफ कि यार हाँ ये करना है, ये बनाना है, और अगले उसमें मतलब अगले 6 महीने में इतना वो चाहिए. But you take care of your money, right? That's why you're आई like, डू टेक केयर ऑफ माई मनी. वही वो कॉन्शियस जो है, बट वो यू डोंट नीड टू ओवर एंड Right. अबव करके लाइक एवरी डे यूर वेकिंग अप एंड trying to understand money and everything. It's great. I think for some people it works. For some people, make money out of money. But if I made money out of money, I would much rather not have money, because that's not the way I want to live my life. पैसा बनाना is important, पर कैसे बना रहे हो वो बहुत ज़्यादा important है. Because मैं बता रहा हूँ, I enjoy being with people and being with my team and seeing that I have contributed to someone else's life, except of mine. They've had a career because of something I've taught them. Right. Something like I've taught this girl design from scratch, and tomorrow if she like gets into a good design company, I will be so happy. मतलब वो So there's a teacher in there you. is no money. Yeah, like one of the big reasons why I do Peach is because I love getting new interns and I love teaching them. I love showing them that this is a possibility, this is a possibility, do this. So that's one bit that but wo yeah, I think wo wala part, money aspect of it went away after a while. I'm like, so I have good people around me who think about money a lot. I don't think about money, I think about work. I think about this is the work, this is the direction I want my work to take. How इससे मनी पैसा कैसे बनेगा, I'll have, obviously I have an idea, I have that entrepreneurial side of me, but I give that to people who know it much better than me. right. So you work with partners, like smart creators do. Yeah, so I don't think about money, like my collaborations are usually taken care by 10-15 करोड़ them. की होती है ना, है ना, एक रील. I wish bro, मैं देखा भाई 4 प्लॉट होते मोहाली में मेरे, ठीक है. But what I'm asking is कि जैसे there is always एक बड़ा pivotal point आता है, हम लोगों ने दोनों करा है. आप authenticity बिल्कुल raw, हमें जो बनाना है हम वो बना रहे हैं करके, आप you reach a certain level, then you realize the economics are involved, then you realize इसे scale भी करना पड़ेगा, then comes the market, then you realize यार हमें लोगों को पसंद है कि मैं और गोविंद बैठ के इस तरह का content बनाते हैं. वहाँ पे आदमी को कभी ना कभी हम सब इसके we all go to product market fit, right, as opposed to कि मुझे यही बनाते रहना. Was that a hard jump for you? यार वही बता, जैसे मेरे पहले 4 साल मैं प्रोडक्ट मार्केट अनफिट बना रहा था, ठीक है. फिर मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट निकला एकदम से, वो पैंडमिक में मेरी वायरल हुई. फिर उस टाइम पे वी रियली नीडेड मनी, लाइक माई फैमिली, लाइक वी रियली नीडेड मनी, ठीक है, हमको चाहिए था हार्ड कैश. सो दैट केम इन, दैट ब्लू अप, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years I just did a lot of got in a lot of money, ठीक है. And I think since last year I am now at a point where I want to do things just out of the pure joy of doing those things. Obviously I am smart enough कि जो बनाए इतना बड़ा उसको फेंकना नहीं है, मेंटेन करना है, चलाना है, बढ़ाना है. उसको मैं ऑटोमेट कर दिया in a sense that I have one of my cousins, we grew up together, we used to make videos, तो he is now working with me on scripts and stuff, edits और ये सब उसको पता है, like he is like another me, so he knows how to handle that. So you like family business? आप भाई है तो चंडीगढ़ से देखो. नहीं, I think there is merit to अभी because of Android this has sort of become popular, and Peterson दोनों ने बोला भाई हम अपने परिवार को हायर रखेंगे क्योंकि हमें लगता है, पर इंडिया में बहुत सारा मिसट्रस्ट होता है परिवार का बिजनेस करने में, सेटअप करने में ना, कि अरे यार हमारे ताया जी ने हमें ठग लिया या जो भी कुछ होता है. तो भाई ये तो हर उसकी कलेश. But it's cool that you know, because of content you are now able to like work with your family, and like family. Yeah, I am a huge believer that there is no way, I know for a fact, I realized this very early on, there is no way on earth if I get super famous. डॉगी का भी पॉडकास्ट चल रहा है, कोई नहीं चलेगा, हाँ वो नहीं आएगा इसमें. देयर इज नो वे कि मैं सुपर फेमस और सुपर वेल्दी बन जाऊँ, एंड इफ पीपल अराउंड मी दैट आई लव आर नॉट एट द सेम लेवल और सिमिलर लेवल, देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू एंजॉय माई लाइफ. So you want to be of service to others around you? यार आई थिंक मेरे को जाना है, मान लो वेगस में पार्टी करने जिंदगी में, लेट्स से प्राइवेट जेट में, ठीक है, चल प्राइवेट में नहीं, बिजनेस में, चल इकोनॉमी में चलेगा, ठीक है, जाना है. if I have to call up a friend and tell him where हम जा रहे हैं,
लाइक चलेगा नहीं, ही इज़ जेन्युइनली इन अ फिक्स ब्रो, उसको अपनी जॉब में है, उसको रेंट देना, उसको नहीं छुट्टी मिल रही है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ही वोंट बी एबल टू कम देयर, राइट? बट आई नो हाउ मच आई लव माई फ्रेंड्स, लाइक मेरे वही 3-4 दोस्त हैं जो बचपन से हैं, उतने ही दोस्त हैं, 2 ही भाई हैं, 2 ही माँ बाप हैं, तो इतने ही लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड है, यही लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, एंड इफ़ ऑल ऑफ दीज पीपल आर नॉट डूइंग वेल विद मी, then I am sort of failing at being, like when I can provide for those opportunity for my family and my friends, like why not? And sometimes it's not just money, it's presence. Sometimes it's about... It's presence, that is them having freedom and them choosing to do stuff together. It's just as simple as, big plate, everyone eats together, it's fun. It's just that. Very big table. Very big table, everyone eats together, that's the game. I think that's important. I think it's a place where you start really thinking about yourself as a provider, as a कि आप सबका ख्याल रख सकते हो. और मज़े भी उसमें आते हैं यार कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने कोलीग्स के साथ जाओ या पीयर्स के साथ, मतलब कहने का मतलब अब आप 10-15 क्रिएटर भर के चले जाओ, इट्स फन, बट you're not the same level of deep as you are with like the friends you grew up with. Like डिपेंड करता है आपके दोस्त कौन है. I think दो creator friends हैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा, like I can't call anyone my friend because they're like we know each other, we're cordial and everything, colleagues. But like colleagues भी नहीं कहूँगा, like I don't work with them. ये भी है एक I guess that is it. But हाँ, मतलब हम बहुत अच्छे terms पे हैं, I'm great with everyone and stuff, but मेरी friends की definition बहुत ही strict है. Like if I can't... Tell me, क्या है, what is your definition of friends? ऐसी डेफिनेशन नहीं है. अरे मतलब but like वही है, let's try to define it. It's basically someone you don't feel bad sharing good news with. So if I have to tell you something, I know for a fact you will be happy with all your heart. There won't be 1% of jealousy or guilt or stuff. ओहो, तेरा और नाम हो रहा है. यार पता है वो भी नहीं होता, कई लोग ना बहुत अच्छे से ना, लाइक पीपल आर नाइस, पीपल आर गुड हार्टेड, लाइक बट इट्स जस्ट लाइक मेरे साथ भी होता है, अगर इफ समवनस डूइंग मच बेटर देन मी एंड वी आर ऑफ द सेम एज एंड एवरीथिंग एंड हम ठीक ठाक दोस्त होते हैं, मैं बताऊंगा ये हो रहा है, ही विल बी लाइक ओ यार आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, रियली हैप्पी फॉर, अकेले में जाके यार व्हाट द फक एम आई डूइंग इन माई लाइफ, ही डजंट वांट बैड फॉर मी, ठीक है, बट ही इज देयर इन हिज लाइफ वेयर वो, एंड लकीली आई हैव these people around me who are just incredibly happy for me and I'm incredibly happy for them, no matter what they do and no matter what I do. मतलब तेरे लिए दोस्तों के अंदर इसका भी एक डिग्री ऑफ सक्सेसफुल होना मैटर नहीं करता. मैं ये नहीं कह रहा सारे क्रिएटर हो, पर तू ये नहीं देखता कि यार इसने भी बड़ी अचीवमेंट करी इसलिए भी ये दोस्त है. नहीं, दिल तो एक चीज़ है, दिल तो बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी भी ज़रूरी है, लेकिन कन्वेंशनली सक्सेसफुल होना इज दैट अ फैक्टर फॉर यू और नो? सक्सेसफुल होना नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई सक्सेसफुल ही हो, या मेरे लिए ना लाइक वो जो हमने पिछली बार बात करी थी ना वैल्यूज़ वाली, वो इम्पॉर्टेंट है. मेरे सारे दोस्त बहुत सिमिलर हैं, लाइक बहुत काइंड हार्टेड हैं सारे, सबको सिमिलर चीज़ों पे बुरा लगता है, सबकी सिमिलर चीज़ों पे बीटी होती है, ठीक है, सारे सबके सेम रोने हैं, सबका रिलेशनशिप उनकी फैमिली के साथ भी बहुत सिमिलर है मेरे जैसे, तो हम बहुत सिमिलर से हैं. हम 4-5 दिल के लड़के हैं. 3 ही है ब्रो. 3 वो हैं, 2 भाई हैं, एक गर्लफ्रेंड है, 2 माँ बाप है, बस दैट्स माई फ्रेंड सर्कल. बट वही है, लाइक बचपन से साथ है ना ब्रो हम. एक दोस्त मेरा 2nd क्लास से बेस्ट फ्रेंड है, एक दोस्त मेरा 6वीं क्लास से बेस्ट फ्रेंड है. सो लाइक वी आर लिटरली वेरी सिमिलर पीपल एंड उस केस में आई थिंक आई एम वेरी लकी, बहुत ज़्यादा. आई थिंक आई हैव वन मेंटर सार्थक, जिसने ये चीज़ मुझे बताई थी यार, लाइक only people who are not insecure in their own life can be truly happy for you. And I think that's pretty genuine and I just genuinely want, और मतलब ये नहीं कि insecurity is not कि तुम कितने successful हो, but तुम कितना खुश हो अपने काम से. मैं इतने में खुश हूँ, मैं अगर इससे 10x फेमस हो जाऊँगा मैं ज़्यादा खुश नहीं होने वाला, मुझे पता है, ठीक है. मैं इससे बहुत ज़्यादा कमा लूँगा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुश होऊंगा, बट इतना ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा कि मुझे जितना लगता है. पर मैं ठीक हूँ जहाँ पर हूँ, ठीक है. अब मुझे आउट ऑफ लव ऑफ थिंग्स काम करना है, आउट ऑफ मनी काम नहीं करना है. सो इट्स सिमिलर फॉर आई वॉन्ट द सेम थिंग्स फॉर पीपल अराउंड मी. आई डोंट वॉन्ट them to be in a job they don't want to be in. That is about it. I don't want them to be in a role in life where they don't want to be, and them to do their thing and what they love, and if there's a way I can help them, then why not? That's basically. And what if they don't? Because sometimes just life, no matter what you do want, life doesn't work out and people get left by the wayside. Yeah, I mean I can only help, right? Like I can only like tell them as a friend that I'm here for you no matter what you want to do, and I feel like at least
hypothetical situation में yes your thing is true, but in my situation like I know for a fact like मेरे और मेरे दोस्तों का भाई एक दिन कैफे खोलेंगे, ऐसे ये करेंगे ये करेंगे पहाड़ों में जाएंगे, हर बच्चे का कौन मनाली नहीं गया और उसने ये चीज़ नहीं सोची है। रमन जरा टेबल नंबर 2 पे ऑर्डर दे क्या। तो वही है, आई फील लाइक सिंपल सा यार मेरा तो सिस्टम थोड़ा। अच्छी बात है भाई, इट्स अ वेरी होलसम थिंग भाई। भगवान के नाम पे प्लीज एसी ऑफ हो सकता है ना, मेरे को भी लग रहा है। मैं बहादुर भाई पहली बार में हो गया, बहुत बहादुर तरीके से बैठा तो हुआ था, लेकिन ना मेरा दिमाग बंद होना शुरू हो रहा था ठंड के बारे। ये हो जाता है एसी यू कैन नेवर गेट टेम्परेचर राइट फॉर सम रीजन। मैं फेम की बात कर रहा था, मैंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लब देखी कल परसों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियाद पहुंचता है फाइट देखने के लिए, साइड में खड़ा है सलमान खान। देखिए क्लिप भाई, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा देख के। मेरे को बहुत अच्छा लगा, साला सैडिस्ट। मैंने कहा हाँ ये तो एक बार होना चाहिए था, एक बार कि हम हमेशा देखते हैं सलमान खान इज द बिगेस्ट सेलिब्रिटी, और भाई जो आईफा अवार्ड बंद हो गए क्योंकि आज सलमान खान आ गया, सब वेट कर रहे हैं। और रोनाल्डो आया और सलमान खान भी ऐसे सर चले गए, सामने से देखा नहीं सर ने मेरे को। क्या मोमेंट था वो, फॉर मी इट वाज सच एन एपिक मोमेंट टू सी। वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था क्लिप, बिकॉज उससे एक और क्लिप है जिसमें वो रोनाल्डो और सलमान खान ऐसे साथ में बैठ खड़े होकर बातें मार रहे हैं। ओहो जिसमें जॉर्जिना ऐसे देख रही है। मेरे सपने यार, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट भाई ये यार गाइस प्लीज कैंसिल विष्णु कौशल, ये फैक्ट चेकर मेरे को जो असली फेम की दुनिया से वो ओहो। बट व्हिच रिमाइंड्स मी, सलमान खान से याद आया, तो यू हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग शाहरुख खान इन रियल लाइफ, राइट? ऑब्वियसली I did. अब सारे लोग बोलते हैं शाहरुख खान जी जब से हम रियल लाइफ में मिलते हैं ना तो वो इतने हम्बल है, आपको वो बिल्कुल ऐसे फील कराते हैं दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। एक्यूरेट और नो? बहुत एक्यूरेट है ब्रो, लाइक देयर इज यार वो मेस्मराइजिंग टाइप ऑफ बंदा होता है ना। मैं बताता हूँ, लाइक मैं आई टेल यू, लाइक आई विल पेंट अ पिक्चर ऑफ हाउ इट्स लाइक टू बी इन द सेम रूम विद शाहरुख खान। ओके, यू आर सिटिंग, you are just doing your thing, you're anticipating that Shahrukh Khan might come in. सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। हाँ मतलब सर आ रहे नहीं, you just तुम्हारी फटी होती है ना कि यार you're meeting शाहरुख fucking खान यार, ठीक है। तुम शाहरुख खान से मिलने वाले हो, तो फिर ऐसा होता है, पहले दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, फिर एक बहुत तेज़ हवा आती है, फिर शाहरुख सर ही वेयर्स दिस वेरी यूनिक परफ्यूम, पता नहीं क्या है वो, उसकी ना एकदम झोंका आता है उसका, जैसे वो नहीं होता जैसे वो मैहूना में वाले, ठीक है, जो आता है, you can literally smell his perfume before he comes in. You can, that is a genuine fact. I'm not kidding. I'm not over exaggerating. ठीक है, फिर उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं, सिक्योरिटी, फिर उनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड है वो आता है रवि, जो बहुत लंबा है और मेरी फटती है, और फिर वो आते हैं शाहरुख सर ऐसे नीचे ऐसा एकदम आते हैं, एंड देन लिटरली ही इज़ नॉट लाइक ही इज़ गोना गो डायरेक्टली टू द जस्ट डायरेक्टर से मिलके सीधा कि भाई अपना शूट करा और निकलो, नहीं, he will meet everyone, say hi to everyone, handshake, hi, ऐसे नाम से कि बेटा कैसे हो। Does he not have a sanitizer on the side? नहीं, actually नहीं, but यार बहुत ही chill, like and he, वो नहीं होते लोग जो बहुत बातूनी होते हैं, हाँ, वो बातें मारना बहुत पसंद होता है, हाँ, he's one of those, and he will genuinely enjoy having conversation with, literally if you're like an interesting person, he'll just enjoy having a conversation with you. So for context, does he know you when he walks in the room? Does he know कि ये आने वाला है? The first time I met him, he knew my character. Like he knew everything about what he was doing. Like he was a very professional person. So he knew exactly, and he shook my hand and he called me by my character's name and he's like, कैसे हो बेटा डैश, ठीक है, बेटा बोला, हाँ, मेरे को बेटा बेटा करके बात कर रहे थे यार, मैंने हाथ पकड़ी उनका, पानी के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर गया तो वो कहते बेटा ये देखना ऐसे दिखाएंगे, मैं तो भाई मेरा तो फुल रोमांटिसाइज करा है मैंने उसको सोते वक्त, वाह यही पिक्चर बेटा। एनीवे, तो ऑब्वियसली आई कांट, मुझे पता नहीं है देख अब कि मैं जिस मैंने जो काम करा है उनके साथ, जो एक एम्बिगुअस प्रोजेक्ट है जो शायद कभी आ सकता है, आएगा या नहीं, उसमें मैं हूँगा कि नहीं वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, बट आई, बिकॉज दैट्स हाउ बॉलीवुड वर्क्स, बट I got to be in the same room with him, work with him and like see how professional he is with his work. मन नहीं करा 3-4 बड़ी सी एडवाइस ले लूं कि सर मैं भी क्रिएटर हूं, मेरे को बता दो, कुछ तो बता दो, कैसे बनूं। मेरी बहुत फटी ब्रो, मैं तो मैं पहली बार मैंने देखा जो मेरी फटी हुई थी, पहली बार मैंने फटी हुई थी, मतलब मैं आई वाज जस्ट फ्रोजन पहली बार। तो डिड ही, बिकॉज़ ही इज आल्सो नोन फॉर कंफर्टिंग पीपल हु आर टू नर्वस, डू नॉट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यार, वो आए सेट पे एंड ही लाइक पूछे कैसे हो, और
character के नाम से like shook my hand like my warm smile के साथ, and that's all you can do. You can't sit and start talking with everyone, but like अच्छे से introduce करके so that you know you're comfortable and you like you know that he knows that you are here because of your work and you are a professional, you're a colleague. You're not. So you let those feelings go and you try to behave like a professional. So after the first day, I was properly professional. I was just doing my job like, for what I was there for. But like he did his thing, यार. He's just. And in these days, जब मिले, did you not say कि sir मैं तो बहुत बड़ा fan हूँ? एक नहीं, or just like hello, hi. नहीं मैंने obviously you meet him, you're like hi sir, how are you, and then like just a side hug and then we like but मतलब I was, even though internal me was freaking out, but I did not want that to come out because he also deserves, like if he's super professional, he deserves to work with professionals. I don't want to go there and be like sir big fan. The second you say a big fan, he knows I'm a fan. Who doesn't know? कौन शाहरुख सर से मिलता है और कहता है कि I'm not a fan? और भाई क्या हाल है? ऐसे कौन There is no one biggest star in this industry will say that he's a fan. So does everyone in the room acknowledge that he's really larger than life, or does he have very brutally human moments? Everyone, every single one, including the directors या कोई भी और. Yeah, it's just I think everyone, every single person in the room. Like Shahrukh sir is the center of the room. And he's aware of that. He's aware of, and he's just natural. Like he's not. एक tantrum नहीं देखा यार मैंने पूरे set पे. Like there's not one single thing that I think उन्होंने करी कि जो उसमें उनको लगा कि यार ये तो बहुत ego है. Not one person of his stature deserves ego. And then it made me like, I think my biggest takeaway was like the more successful you get, the less insecure you get. The less insecure you get, the kinder you are with people. The kinder you are with people, more of that stardom, that fame and how you interact with people comes. It's बहुत एक complex सा structure है. Like your personality होती है ना, जो लोग बोलते हैं like your character, your personality sort of oozes off when you meet someone. You don't really need to talk, but you can see someone's personality. I think the stage, at least जब मैं last मिला हूँ उनसे last month, the stage I saw him in, it was of pure like bliss and I don't care. I just love my job. I am here. I love everyone here. How is everyone? Let's do this. Like there was a scene like मैं अपना पार्ट कर रहा था. So it was वो होता है रिग होती है उसमें, रिग बेसिकली जो अवेंजर्स को उड़ाने में वो जो रिग नहीं लगती, तो वो वाली होती है. तो मेरा उसमें कुछ था, ठीक है. So मेरा था और भी लोगों का था, ठीक है. शाहरुख सर ने अपना कर लिया. फिर उसके बाद ही इज सिटिंग बिहाइंड द स्क्रीन एंड ही वुड कम एंड बहुत प्यार से बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, पता है लाइक थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आप ऐसे कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, एंड देन यू लाइक यस सर, यहाँ सर राइट, यस सर, यस सर. तो ऐसे करके लाइक इट वाज सच अ होमली नाइस फीलिंग दैट लाइक नो वन वाज अफ्रेड ऑफ हिम. एक होता है ना यार कि यार डर, बॉलीवुड में जा रहे हो, खा जाएगा कोई, मतलब गलत ना कर दूं. पीपल वर ओके. लाइक आई one of the ADs, she said like I feel so comfortable, and she's just was an intern. Like he's so magnanimously nice that I am okay making a mistake in front of him. That says a lot. And you're the biggest star in the country, and if an intern is okay and comfortable making a mistake and is not afraid to make a mistake in front of you. Yeah. How do you think someone like that overcomes his insecurity? I don't know if you have the answer. I don't, but just like maybe we can think about this. कि you said कि उस level जितना ज़्यादा आदमी ऊपर जाता है ज़्यादा like their ego should get lesser and they should become less insecure. We've also seen examples where the contrary is true, right? Yeah. और अपने इंडस्ट्री में तो खासकर है बहुत सारा. अपने तो मिलियन है, कौन है तू? मतलब so why do you think that is? Well, ego is an overcompensation of your insecurities. That's what it is. I think Shahrukh sir realizes, or like I'm sure he does. Like, I'm no one to like we're just analyze thinking out it, loud, huh? But this is what I think is that he understands exactly where he is in his life and the love he gets and everything. And now I feel like in the last 4-5 years, like the Shah Rukh Khan we've seen,
right, is just like purely bliss to watch on a TV. Like he's just like you hear him talk, जो इतनी नज़ाकत से इतनी प्यारी प्यारी बातें कह जाते हैं मजाक में. Like if some journalist asks him like ऐसे underhand वाला backhand वाला question था, like implying something else, he very nicely and in a humorous way he would react in a very nice way. मतलब he has a bit of grace. He knows how to be graceful. Very graceful, right? And I think तुम graceful तभी हो सकते हो ना कि like तुमको एकदम impulse नहीं होती कुछ बोलने की. अगर तुम मुझे कुछ बोलेगा, मेरी इम्पल्स तो ये होगा ना, क्या भाई क्या हो गया भाई, क्या सीन है. एंड बिकॉज ऑफ दैट योर माइंड वोंट थिंक इन अ वे विच इज़ मोर रैशनल एंड ग्रेसफुल एंड मे बी आई यूज ह्यूमर इन दिस सिचुएशन टू अवॉइड दिस क्वेश्चन. पर उनको मेरे को लगता फील ही नहीं होता कुछ ऐसा, कुछ कोई गंद बोल रहा है बोलने दो. स्टोइक एनर्जी. बट इट्स नॉट रियली स्टोइक बिकॉज स्टोइक वुड मीन दैट ही जस्ट shuts up. Instead he has a very witty no I don't think stoic means that he'll shut up, because is that what you're feeling is very like it doesn't faze you. What you said, if you threw a stone at me, it doesn't hurt me. You threw a stone at me. And it's a rare quality because so many of the people who are creative require their feelings to work. Bro, मैं क्या हूँ शाहरुख सर के सामने? कुछ नहीं हूँ मैं, जेन्युइनली कुछ नहीं हूँ. ठीक है, 2 मिलियन फॉलोअर है, शाहरुख सर के सामने कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब अगर मैं और शाहरुख सर एक मॉल में होंगे, मेरे अराउंड एक बंदा भी नहीं होगा, शाहरुख सर के साथ सारे होंगे. ठीक है, वी कैन एग्री ऑन दैट. ठीक है, इफ someone throws a stone, like if someone says something mean to me, it feels bad to me, like I will take it personally. Right? शाहरुख सर अगर कोई बोलता है, कुछ भी बोलता है, I can't imagine there is a world where he would feel like इसने कह दिया ऐसे. Because one, he's had a very long career and he's मतलब heard a lot of these things already, and I'm sure उनकी भी कुछ downsides होंगी, उनकी भी insecurities होंगी, but I have no idea the way he sort of navigates them to ultimately show his graceful self. This should be a master class. Like Shahrukh sir should take like one master class as to like how to exist as a man. Yeah, because there are several people who are like equally as famous as him, right? Or Bollywood में और भी लोग हैं, but you've seen on camera, because these people have cameras trained on them, pointed at them at all times, where they have broken under pressure, या फिर कोई ऐसी reactive सी बात कह दी है that has been like taken the wrong way. But maybe it's just like, you're right, like why do people say Shah Rukh Khan is the most graceful? And everyone says that. मतलब मैंने नहीं सुना किसी से यार कि मतलब कोई तो बिच करे. कोई ही नहीं है यार, सेट पे इतने लोग हैं, 50 लोग हैं, कुछ तो कोई बोलता है, कोई लिटरली genuinely everyone is like in awe, and it's not because he's famous. I've been on sets where there are a lot of famous people and no one likes those people on that set. How did you decide कि यार I'm going to start transitioning to a more actor like role? या फिर ये लोग जो pick करते हैं casting के लिए, did they think यार, because I know now lots of creators are switching to doing acting roles, OTTs वगैरह में आ रहे हैं. Now, is that because this is a natural career path for people who've like built a certain audience and can act and perform in front of a camera, or is it because you think कि यार अब चलो ये तो हो गया है, ये भी try कर लेते हैं? यार मेरे लिए तो यही था कि मतलब who thought I could and I will do it just because for the fun of it. I really enjoyed acting as a creative pursuit. I do not at all like the fame aspect of acting specifically. I don't want to be a Bollywood person. I don't know, just do not want that in my life. For some people that might be the case, and I think that's great for them. Other than that, I feel like as a creator, especially comedy creators, हम हर वक्त इतना एक्ट कर रहे हैं यार. Like it's like हम हर रोज ट्रेन कर रहे हैं. It's like gym. हम हर रोज वीडियोस बना रहे हैं. By that I mean हर रोज एक्ट कर रहे हैं, हर रोज like emotions के साथ खेल रहे हैं. Maybe it's a very unidirectional emotion के साथ खेलना, but you are still training your mind, your muscles to react and to be surprised. Horror, ये सारा ठीक है. ये बहुत surface level की acting है, ठीक है. But yeah, you're somewhere in the race, so clearly you can act. Now acting, at least जितना मुझे समझ आया, and like I did a couple of projects before this and I really understood what art of acting is, that how you seep into your emotions and how you feel them and how you express them, and what parts of your mind you sort of tap into, what memories you tap into to be able to express on screen in certain scenes. For me, artistically, there is no greater therapy than acting.
Really? It's super. Like for you to be able to, like, you show up to work, imagine your work is to think about something that happened to you once, and especially this is when you're very emotional, dense wala scene mein. You think of something that hurt you, and if you're preparing, you've been thinking about, if it's a big scene, you've been probably thinking about that one memory or a imaginary scenario in your head for a week or something, right? A lot of actors do that. I've never done that, but like it does take a lot of toll. But for me, like I'd go in a scene. I did this one show usme tha ki like you have to like break down and everything. I was on a building. I had to like jump off the building. So it was that scene, and I obviously I've never done that. So how do you emote in that situation? How do you feel that, right? So you try to pick apart the emotions of that character. You try to find कि मेरे को ऐसा similar क्या लगा है जिंदगी में. You try to match them, and then you think about that scenario that made you something similar, and then you sometimes imagine what if this didn't happen, but this happened, right? And it's a great way of dealing with trauma for me, like to go into the past, see that feeling, explore it, think about it. Oh, this happened. And then on camera, if you cry to it, like you genuinely physically took that trauma in your heart and you brought it in your head, and then you let it out from your eyes. I think this whole process for me, I enjoyed so much कि मतलब to be able to, मेरे को लगता है लोग कैसे रो लेते हैं कैमरा के सामने यार. Like how can you just cry on this? Glycerin? You can't act. I can't act with glycerin. Like So TV soaps में कर सकते. whatever you did were those real tears then? Yeah, of course. You can cry on command? Not on command. Like if you give me 1 minute or like 45 seconds, yeah. Like not like cry. अभी नहीं, अभी मैं तो क्यों तेरे को But like 15, 20, 30 seconds, yeah. So and you will instantly go to a place in your mind. Yeah. That'll make you cry. Yeah. Damn. And I feel like that's a super fun thing to do, and I want to keep this actor side of me alive, but I don't want to be part of the Bollywood machinery, because I don't want to be a famous actor. You want to be a weekend actor, boutique actor. जैसे अच्छे रोल में ना विष्णु को ले सकते हैं. इस रोल में ना एक दो चुनी हुई, एक आध आर्ट हाउस, एक आध मेन स्ट्रीम में कर लेता है विष्णु. ऐसा you want that? मेन स्ट्रीम नहीं, मुझे ना इंडी काम करना है यार. मेरे को अच्छा सा ना, जैसे like some गर्ल इन येलो बूट्स टाइप का. देखी नहीं है मैंने, पर साउंड्स लाइक अ मतलब इंडी टाइटल. जैसे कल की कोशलिन टाइप का काम करना है, थोड़ा नीश टाइप का एक आध. Just take stuff that I enjoy to do, not to get famous, not to be on, like I don't want to be a poster boy at all. At all. Like that's you prefer comedy. You like doing the reels that you make with your brother. In acting, I love drama. I love सारे रोने धोने वाले scenes. I think must aspect of my life है जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैंने explore कर. It was just like something I never saw coming could be so fulfilling. But यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि like this is, I don't want to go down the whole कि men should also cry wala route because it's overdone. But I think the greatest moments of my life have come from the catharsis that comes after crying or screaming in a car with the music full on. Because तुम्हारे पर कई बार ना, I just think for some people emotionally आदमी इतना over stimulate हो जाता है ना that it just gets here, and if you don't let it out you end up bursting out on someone else. So it's better to just have the release privately. And भाई आ जाता है रोना, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को. I feel like it's the start of something new. Yeah, once you cry. That's a great thought. Start of something new. That's very beautifully put. You should make a reel out of it. यार मेरे को फिर ऐसा भी लगता है the moment you start doing this whole video ऐसे stuff कि आदमी का दर्द कैसा होता है वैसा होता है, you just get दुनिया के और सब दुखी लोग आने. मेरे को दुख से कोई दिक्कत नहीं है. I'm a big fan of like all emotions. I feel like मैं ना पहले इंटरनेट पे ना बहुत vulnerable होता था, बहुत ज़्यादा. Like I used to write. I remember. I used to share a lot, overshare a lot, and that used to really connect with people. But that I feel took a toll on me personally. Why is that? Because I feel like I am sharing something that I don't understand completely, and then people are understanding that thing for me. So I am my emotions. I'm like sort of taking my understanding of my emotions based on your understanding of my emotions. And it's crowdsourced. It's crowdsourced. ठीक है. फिर then now I realize that it's very important to be vulnerable on the internet. But after you have a clarity of thought. So take some time to process it. See if it still remains. क्योंकि आपको इतना कर्नल होगा वो इतना होगा या खत्म हो जाएगा. कभी-कभी momentarily वाला भी चलता है. But that can't be your
essence. Like your thoughts should be refined and the way you speak should be so precise that the other person knows exactly what you're talking about. And now if they want to relate, they relate with a version of your thing or maybe the whole thing, but they know exactly like this object, this is the वो नहीं है कि मतलब सब कुछ फैला हुआ है कि ओ हाँ ये है तू है वो, ये नहीं होना चाहिए. Just if you're putting your vulnerable self out there, which I feel is something that I love doing and I need to do to be of any impact in anyone's life, I need to say things in a way which express exactly how I feel. So what do you mean when you say vulnerable? कि मतलब आज मैं दुखी फील कर रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा फलानी कल चीज़ हो गई जो बुरी थी. Is it like that? यार it's not just that यार. Vulnerability is यार कभी कभी थॉट्स होती है ना कि यार कभी कई चीज़ें होती है थॉट्स यार. कब करियर के बारे में डाउट्स होते हैं, क्या कर रहा हूँ यार मैं, फैमिली के बारे में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार. हर बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है यार. और लाइक in an ecosystem like especially like a country like ours, we have seen a lot and we see a lot on a daily basis. Like I think most of our population does. Minus the top 5%. I think मैं तो मेरे ख्याल से I come in the top 5%. And I am speaking from a very privileged standpoint. And मैं अपने बारे में सोचता, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हूँ. Okay, great. But like so many more people. And जब मेरे को DMs आते हैं ना, Vishnu, like this is what I feel. Like I thank you for saying this. Like I was really, really, really depressed and feeling like I am so alone in life and everything. And you shared this, and I feel less alone. And this is what we also sort of try to inculcate with Peach, कि you're not alone wala aspect of it. But if I do not talk about these things and if I just do comedy, and even though comedy serves its own purpose and a great purpose, I feel like ये जो aspect है ना, I feel like the way I connect with people when I share my feelings about career, relationships, whatever that is, people sort of find a home in those thoughts, and I really love that aspect of it. How are you so kind, bro? Nah, bro. नहीं है. Yeah, it's very selfish, यार. It's very selfish. No, एक consistent theme of kindness भी है. And I remember you said पहले emails के footer के अंदर building the kindness community. I see this, a lot with your content also. That there is like a warm, inviting space. Maybe like from a personal standpoint also कि यार मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे को I don't have to put up a facade necessarily of like a machine who just churns out funny content all the time. That too I can't do without breaking down. That's not again, it's a very selfish thing I do. I think the fact that I can help people selfishly increases my self-worth for me. So it is a selfish act. It's not completely selfless कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वो नहीं है. There is no aspect of it. But that's okay, being of service to others, if it makes you feel better about yourself, nothing wrong with that. Nothing, yeah, exactly. That's mostly what it is. And yeah, bro, like I don't really, I think this is बहुत cliche answer है. It's not because of anything. It's literally how my parents raised me. And Govind is the same. Govind is very similar. My mother is literally the one who is, मतलब बचपन से we've been taught to be kind in different ways. So I think that really sort of seeps in. कुछ बातें तो लेकिन ट्रिगर कर देंगे. पेट पीव्स कौन से हैं? बढ़िया. ओहो, मैं बहुत पेटी भी हूँ. I am very petty, bro. I am very petty. अगर मुझे कुछ बोलता है ना, पहले तो मैं सबका ऐसे बहुत savage replies करता था. कोई दिक्कत नहीं है. नहीं. पहले मैं बहुत savage replies करता था. अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा काइंड हो गया हूँ. पर अभी भी मेरे को कोई कुछ पुट्ठा बोलता है ना, मैं क्योंकि I love one-liners. I do this for a living. I insult and joke for a living. So when someone says something to me, I have like 1,500 one-liners in my head that can destroy them. But शाहरुख खान आता था. शाहरुख क्या गया थोड़ा सा graceful यार. लेकिन it is so, I remember Sohail said this. That's like if you see idiots, it is your duty to make them feel like they are idiots. मैं कहा यार है बात तो ठीक है वैसे. बात सही है. I think that's right. कई बार लोग बहुत उल्टी बातें कह रहे होते हैं. It is such, but you know what it does? If you do too many one-liners, too many witty comebacks, and in the end you laugh alone. Because आप अपने intelligence से सबको काट दोगे. But I also feel like this, I see it as something like you can't change that person. Like you are there for a win then. In that conversation you're there for a win, which might feel like you're saying you're the only one laughing, which might feel like a great thing for you, but that's not serving any
bigger purpose. I would much rather edit a video than to spend time in that conversation. That's is true. what I mean. That is true. Like that win doesn't deserve me. Is the crux of thing. If I could maybe talk to that, I don't वैसे, but like if not a witty comeback, I would just be like, hey man, I hope you're okay. I hope everything's okay. I don't feel one thing I noticed, that if you just say, like, if someone says something mean to you and you just say, hey man, that really hurt me, I don't like the fact that you said that really hurt me, I hope you're okay, and I hope everything you're going through is like you're not going through anything horrible, but yeah, I just want to share that. And उस बंदे को ना ऐसा हो जाता है, मैं कितना घटिया आदमी हूँ, मैं कौन हूँ. मैंने देखा है, बहुत बार हुआ लोगों को. मैंने ये इस तरह की खूबसूरत फिलॉसफी अपनाने की कोशिश नहीं करी. मैं तो मन में सिर्फ इस बात को सोच के हंसता हूँ कि ट्विटर पे किसी ने कपिल शर्मा को बहुत पहले कभी लिख दिया था कि कुछ फालतू सुनने का तेरी माँ की चीज. मेरे को इतना अच्छा लगा, दिल से खुश हुई. मैंने कहा ये कि आई थिंक एट सम पॉइंट you want to bring out that nasty, but I see what you mean. Like, मैं nasty भी हूँ, मैं ऐसी बात नहीं, मैं भी हो जाता हूँ, पर मैं फिर सोचता हूँ यार पर्पस क्या है यार. मैं उसमें बहुत जल जाता हूँ कि ना यार मैं क्यों करूँ, मतलब. पर यार एक बात बता, इतनी तेरे को भी हेट आती तो होगी बहुत ज्यादा. कुछ तो हेट आती होगी. फिर आदमी पढ़े लिखे दिमाग खराब नहीं होता है यार आधे पौने घंटे के लिए. मतलब जैसे ऐसी हेटिंग है, कमेंट में किसी ने कुछ गंद लिख दिया, बट लाइक आई एम श्योर देयर एग्जिस्ट थ्रेड्स somewhere on the internet, direct attack, full fledged. I'm sure comments वगैरह नहीं है, मतलब कि like comments ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं. but I'm sure like it hurts me in the sense that I feel bad that I'm misunderstood. That is the only part of it that hurts me, not that they're talking, that not that they're saying shit to me. I feel bad when I'm misunderstood. That is about it. And what do they say? यार कुछ भी बोला है, जैसे यार कि भाई इसका इसलिए बनाता है कंटेंट, या फिर ये इसका ये असली ये है, या फिर विष्णु ये नहीं ये है, ऐसा जो भी, मतलब ऐसा कुछ पर्सनैलिटी अपने आप ही टेक डाउन कर रहे होते हैं assumption जो भी है. ठीक है, करने मेरे को अभी ज़्यादा वो नहीं है. 2 साल पहले की बात है जब मैंने देखी थी पहली बार. फिर उसके बाद आई थॉट लाइक डू इंस्टा सेलिब्रिटीज गॉसिप की बात कर रहा है क्या? उस पर भी बात है. आई थिंक ट्विटर भाई वो बहुत गंद पेज है. इट्स सच अ बैड पेज. आई मीन इट्स डूड, आई no comments on that because ये clip भी उधर ही जाने वाली है. But no dude, it's okay if that brings someone sort of peace in their life, fucking do it. Take my case, I don't care. But the bit that hurts me is just that, oh, I feel bad that I'm being misunderstood. But after a point, I thought about it and I'm like, do I really want to be understood by these people? Do I really want... Are they paying my rent? No, not even. But what the fuck will I get if I am liked by everyone? Like what will happen in this world if I'm liked by everyone? Nothing. कुछ नहीं हो रहा है यार. It is great if some people hate me. It is great if some people don't know me. It is great if some people like me, right? It is fucking epic. Like, and I get to do my own thing. I couldn't give less shit. So I think now I'm in a space where I just do my thing. I do not see Instagram. I don't open any other application. I do my work. Fucking close that shit. Go out. Enjoy London. यही चल रहा है. क्या लंदन में क्या देखा? ट्रफलगर स्क्वायर देखा, पिकडली देखा. मैं 2 बार गया था लंदन. अराउंड पहली बार 21 दिन के लिए, दूसरी बार 30 दिन के लिए. तो भाई तू तो ढंग से रह के आया. मैं रह के आया हूँ वहाँ पे. तो मैंने सब कुछ देखा यार. वहाँ पे ना दोस्त रहते थे दीक्षा के, तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ मेरा. मैं बहुत चिंदी हूँ यार. मैं भी बहन के आना था अपने, बड़ा अच्छा लगा था मेरे को. कोई पाउंड यूरो नहीं लगे मेरे डेली के. सो सेंट्रल लंदन में सेंट्रल लाइन, एलिजाबेथ लाइन किधर यार? जुबली लाइन पे था. वहाँ पे क्या नाम था? कैनिंग टाउन है. सेंट्रल में नहीं आता. आई थिंक वो जोन 2 या जोन 3 में. मैं जोन 2 में रह रहा था, वेस्ट लंदन में रह रहा था. जाता था सेंट्रल लंदन में 30 मिनट. मैं ईस्ट लंदन में था. अच्छा, उस तरफ शॉर्डिश के इस तरफ. शॉर्डिश के पास था एक्चुअली. हाँ थोड़ा सा बढ़िया जगह है. शॉर्डिश क्रेजी जगह है भाई. इट्स वेरी लिट, लाइक इट्स वेरी वाइब्रेंट. शॉर्डिश ऐसा लगता है तुम वहाँ कहाँ आ गए एकदम से. लंदन में से निकल के कहीं पर, जैसे होता है ना अंडरग्राउंड लंदन. शॉर्डिश वैसी सी वाइब है. बड़ी अच्छी जगह है, बढ़िया. लंदन भी फन था यार काफ़ी. क्या किया वहाँ पे? चिल करा. चिल ही करा यार. मेरा तो 2-4 बेटियाँ बच गई थी वहाँ पे, बट बाकी सब ठीक था. मजे आए लाइनों में बैठ के देख के लोगों को. लाइन बनाना बहुत पसंद है लोगों को वहाँ पे. नहीं, हाँ, हर चीज़ की लाइन बना देते हैं. वॉशरूम जाने की ड्रंक है पूरे के पूरे, पर लाइन. अंदर जाके गंदी उल्टियाँ कर रहे हैं, पर बाहर लाइन बनाई हुई है. भाई ये तुम्हारा ठीक है या ब्रो. मेरे को लंदन की ट्यूब पे बैठना बहुत पसंद है, बिकॉज आई थिंक मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कभी इतना भरोसा करा नहीं है. बट आई लव इट. इट्स सो कार्ड डालो उस पर ऐसे
ऐसे एक दो बार तो ऐसे नर्वस लगता है कि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, फिर तो कुछ नहीं, यहाँ से सेंटर लाइन लेनी है, ये करना है, ये करना, अकड़ आ जाती है आदमी, मेरे को पता है ऐसे यूज करना। मैं और दीक्षा और गोविंद ना एक बार हम जा रहे थे उसमें, मैंने बोला गोविंद को, गोविंद तू रियलाइज कर रहा है हमको लंदन के रास्ते पता है, हमको पता है लंदन के रास्ते, लाइक वी हैव लिव्ड हियर। ऐसी ऐसी गोविंद को रियलाइजेशन होती है हमारे पास प्ले स्टेशन 5 है और हम फीफा खेल सकते हैं कभी भी। तू रियलाइज कर रहा है ये कितनी बड़ी डील है। कहता हाँ यार ब्रो क्या बात कर रहा है। मस्ट बी फन लिविंग विद योर ब्रदर, राइट? कि दोनों भाई दुख और प्यार बांट लेते हैं आपस में। बेस्ट है यार, लाइक इट्स लाइक वी ऑलवेज लिव टुगेदर वैसे तो, आई मीन सो इट्स नॉट दैट डिफरेंट, बट लाइक लिविंग बाय आवरसेल्व्स इन दिस हाउस इज प्रीटी फन। But yet you're not here, so he lives here most of the time. यार जब मैं नहीं होता हूँ तो ये भी थोड़ा सा निकल लेता है। कभी बॉम्बे जाना होता है मैं साथ चल पड़ता है, अगर इसको जाना होता है मैं चल पड़ता हूँ, चंडीगढ़ हम साथ में जाते हैं घर पे। मौज आ रही है यार फिर तो, मतलब ठीक है सिस्टम, बात सुन के थोड़ा बहुत दुख दर्द है, थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी है, बाकी यार पैसा है क्रिएटर होने में, दर्द ना। हाँ पैसा है क्रिएटर होने में, बात तो यही कर रही थी ना तूने, ये मेन बात है, इसका टाइटल यही है, द मनी ऑफ क्रिएटर। अरे नहीं यार नहीं, मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ कि नहीं ब्रो, इट्स ग्रेट मनी, इट्स हाँ इट्स मोर देन आई थिंक I would have dreamt it. But I'm sure the sacrifices of like consistently maintaining that is not something that everyone can do. यार creative struggles हैं, but वो एक 1980s में पेंटर की भी थी वो सेम स्ट्रगल्स, वो हमारी भी सेम स्ट्रगल्स हैं। क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना यार एक तो ना एल्गोरिदम्स चेंज होती रहती हैं। अब बाय दैट आई डोंट मीन अ जनरल वे कि रीच ऊपर नीचे होगी, इट्स जस्ट दैट लाइक कल को इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म ने, यूट्यूब ने एल्गोरिदम चेंज कर दी एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स बिकम मोर फीड बेस्ड देन योर कम्युनिटी बेस्ड। So all these platforms used to be community-based platforms where if I follow you, I will see your content. Very simple. Now they've become very feed-based, where basically anyone will show up on your feed, and it's based on the algorithm. It's not based on who you people like. I'm unlikely to see my friends or even the popular people that I follow. Yes, you're more likely to see a random reel on how your cushions are killing you. दब 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 So you're more likely to see that. अरविंद मेरा साथी, देखा अरविंद मेरा साथी तेरी फीड पे कभी नहीं आया? चल ठीक है, मैं नहीं दिखा अपनी ब्रो फीड दिखा अपनी। मैं तेरे को दिखाऊं, मेरी फीड बहुत खराब हो चुकी है। हाँ तो मैंने एक दिन बैठ के ना सब कुछ जो भी फालतू रीलें आ रही थी ना उसको नॉट इंटरेस्टेड करा है कि भाई मेरी फीड साफ करनी पड़ेगी। So it's like trying to stay on top of that. Not on top of that यार, like वही है, like if you're you need to justify it to yourself first of all कि you know वो वरना imposter syndrome आ जाता है जो कि बहुत ही कॉमन है मेरी इंडस्ट्री में कि भाई तू है कौन, तू क्या कर रहा है, तेरे को लग रहा है तू फेमस है, तू नहीं है, देख कोई वीडियो नहीं देख रहा तेरी, देख ये नहीं हो रहा, देख तेरा कोई नहीं हो रहा। इट्स वेरी easy to sort of fall into this trap, but like obviously you take a step back and you think about it and like oh. So what's the KPI? How do you know like मेरा काम अच्छा चल रहा है? इंटरनल सेटिस्फैक्शन की हमने काफी बात कर ली, दैट इज सेपरेट राइट? यार इंटरनल सेटिस्फैक्शन प्रोफेशनल स्टैंडपॉइंट, फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल स्टैंडपॉइंट फॉर मी द फर्स्ट मेट्रिक इज द कमेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी पीपल केयर्ड इनफ टू गिव देयर ओपिनियन ऑन द वीडियो। सेकंड आर द लाइक्स, थर्ड आर द व्यूज एंड देन शेयर्स। I think these are how this is how I see like कि कितना अच्छी कर रही है वीडियोस, बट ऑल्सो ये चारों चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड है। सो लूजली तुम बोल सकते हो कि चलती है वीडियो की नहीं चली, ठीक है। एंड देर आर वीडियोस जो गोविंद और मैं बना कल खाली बात कर रहे थे यार, एक वीडियो 12 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं उस पर, इतनी बेसिक वीडियो थी, कोई एक पूरी एक वीडियो में, हाँ एक जोक था उस वीडियो में, लाइक प्रेमिस था पूरी वीडियो में, वो एक्स्ट्रोवर्ट्स में चल 2-4 थे, कल जो बनाई है यंगर सिबलिंग वाली उसमें पूरी वीडियो में एक जोक है, इट्स वन प्रेमिस वन पंच लाइन, सो दैट मेक्स वन जोक, एक जोक है उस वीडियो में। देर आर वीडियोज जिसमें मैंने 25 जोक्स मारे हैं, लाइक और अच्छे जोक्स जिसको देख के सब, एंड दे डोंट वर्क एज वेल, बट लाइक कुछ चल जाती है, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग दैट कॉन्टेंट जो चल रहा है, एंड देन दैट बिकम्स अ ट्रैप इन इटसेल्फ। सो वही है, लाइक वो काम से जो सेटिस्फैक्शन आती है ना वो चली जाती है व्हेन यू आर नॉट बीइंग एबल टू पुट आउट व्हाट, but it's a complex problem to solve, and that's like you know a creator's problem to solve. So it's a fair problem. What do brands want? Like for example कि किसी के अच्छे views आ रहे हैं तो फिर उसकी वजह से does that increase or decrease the frequency of like brands approaching you? यार brand to brand वो करता है, depend,
कई ब्रांड्स को बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए होता है. दे वांट रियली ग्रेट कंटेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. सम वांट व्यूज, सम वांट सीमलेस इंटीग्रेशन, सम जस्ट वांट अ ब्रांडेड वीडियो कि बस हमारा नाम बोल दो, हमारे फीचर सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. तो ऑल्सो like knowing the back end of it, how it works, is that they have marketing budgets and they need to spend. So sometimes there are good campaigns, sometimes there are bad campaigns. Bad campaigns are जो बिल्कुल thought नहीं गया होता उसमें, कुछ भी बना दो. हाँ, तो बिल्कुल thought नहीं गया होता. So एक thought छाप देते हैं, एक campaign छाप देते हैं and they expect everyone to do that. Okay. कि मतलब बस ये हमारा कैंपेन है, इसी पे वीडियो बनानी, ये स्क्रिप्ट है, यही बना दो. वो वाले काम मैं करता ही नहीं. लाइक आई डू नॉट वर्क विद एनी ब्रांड दैट डज दैट. करता ही नहीं. I've never कि मतलब ये एग्जैक्ट एज इट इज ये बोलनी है चीजें. हाँ, कि मतलब ये स्क्रिप्ट, ये हम, दिस इज द सैम्पल स्क्रिप्ट, इसमें अपने चेंजेस कर लो, दिस इज व्हाट वी वांट काइंड ऑफ थिंग. यू वांट टू डू इट इन योर स्टाइल ओनली. I only do brands that, मतलब I see it as a great math problem. ठीक है, branded content is a math problem कि ये प्रोडक्ट है, ये फीचर्स है, ये विजुअल इंटीग्रेशन है, ये एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, एंड देन हाउ डू आई इनकलकेट इन अ वीडियो which feels like this video would have been incomplete without this product. That is the math problem to solve for me in branded content. And most of my videos, branded content, are like, they've touchwood worked really well. Like almost equal engagement आती है मेरी branded post पे और इस पे, unless algorithm is like no way. So ये होता है, like branded content is quite an interesting. But that's such an interesting way of thinking about it, because usually what I have found from other creators is like कि इसमें एक integration भी डालनी है, मतलब वो भी एक चीज़ डालनी है. You just think about it as a center कि the video would not work without the product. Yeah, it's really not the center if you think about it. Like it has to be a subset without which the center won't work. It has to be a thread in the whole thing, without which it doesn't make sense. Like for example, if you're doing a branded video for custard, and I don't want to make a food video, which will be off brand for you anyway, because you it will be on brand in terms of, but then the product becomes the center of the video. You don't want that to be, because then the audience knows the integration is coming. Everyone knows this is for something. This is leading up to somewhere. You want in a branded video that, for example, cheat meals of a gym boy kind of thing. You won't see, custard is not the first thing that will come to your mind. Ki, right. आ जाएगी किसी को जो custard बहुत पसंद है, weirdly. But it's never like on the, it's the burger, pizza वगैरह. The joke will be the hero. The custard will be something that you will take away sort of subconsciously. You will be like, oh, custard, इसका custard अच्छा है, मेरे को काफ़ी टाइम से custard नहीं खाया, custard खाना चाहिए. So that's the kind of thing I would want from a branded video, that it genuinely serves the purpose. People who are watching see a funny video, they're not compromising on anything, the brand isn't compromising on anything. It can easily be a win-win-win for everyone, for me, for the brand, for the people who are watching the video. But the second one person is losing in this game, I think it's a bad branded video. So you want like, gym boy करा, भाई बहुत हो गया भाई, अब मैं को कुछ खिला दे, मम्मी कस्टर्ड बना दो. कस्टर्ड था है नहीं, लेकर लो, फिर वो लेके आता है ग्रोसरी से, मम्मी लो ये लो वीकफील्ड का कस्टर्ड, बहुत टाइम से नहीं खाया, मम्मी खिला दो. No, not this is not sponsored. See, this would have been a great sponsored video if I just कहाँ से कस्टर्ड खा ले bro. But that's so smart. Like you said that the joke is the hero, which is also true for non-branded videos. And उसके बाद एक एडिशनल नहीं आ रहा था. मैंने ये चेतन की वीडियोस में भी देखा था कि हल्का सा एक इंडिकेशन बीच में आएगा and the video keeps going on. So it's not like अब ये खत्म हो रहा है, कुछ बेच दिया गया है. But was that conscious? Because starting में तो हम सभी सोचते हैं कि पहला ब्रांड डील आया है, कुछ भी ये है गाइस, रमन टायर, सबसे बेस्ट टायर्स, एकदम किफायती. Who's रमन in your life? रमन कौन है तेरी जिंदगी में? यार मैं ना डिफॉल्ट नाम रखता हूँ जब भी कोई एग्जांपल यूज करने होता है. आज रमन आ रहा है, कभी राहुल यूज करता हूँ, लड़कियों के लिए शनाया यूज करता हूँ, या प्रीति, कोई भी जो भी आता है. प्रीति अमित बढ़ाना नहीं यूज करता, मैं सान्या शनाया ज्यादा यूज करता हूँ. सही है. नहीं, मैंने शुरू से ही लाइक फॉर मी ब्रांडेड वीडियोज हैव बीन फन बिकॉज मुझे मज़ा आता है. लाइक मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो आई सी इट एज अ मैथ प्रॉब्लम, आई लव इट. तो मेरे जो जब भी जाते हैं ब्रीफ आते हैं ना मेरे पास, आई सेंड देम अ मैसेज दैट दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू हैव टू फिल.
tell me in these pointers exactly what you want from the video. And ज़्यादातर कई market. So you go back and forth unless you have clarity. You don't just do default. So I have a template message that I use. I need you to tell me 3 integration pointers, which are the characteristics and the aspects of your वो तो brief में product. लिखे ही होते हैं usually. यार एक पैराग्राफ लिखा होता है. That's articulation is the biggest problem in every industry. You can't articulate in one line what your product feature is. It's not a great branded video. I can't, in a 60-second video, you can't expect me to 5 लाइनें एक characteristics के बारे में. Oh, our product is this free and this means that this will not cause you this. No, I don't want that. I just want exactly what you want from the video. So 3 integration pointers and then अरे PDF फाइल्स आते हैं ना, बिकॉज सी इकोसिस्टम कैसे काम करता है. एक ब्रांड है, उसके नीचे एक मार्केटिंग एजेंसी, उसके नीचे एक PR एजेंसी, उसके नीचे एक टैलेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, उसके नीचे मैं हूँ. तो दीज आर द लेवल्स ऑफ बीच में. अब इनको पिच डेक बनाना है मार्केटिंग एजेंसी को, जो उस पर जाएगा, ब्रांड के पास जाएगा, और फिर PR एजेंसी को एक और पिच डेक बनाना है जो मार्केटिंग एजेंसी के जाएगा. फिर जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी एक पिच टेक भेजेगी कि हमारे पास ये इन्फ्लुएंसर है, और फिर वो इन्फ्लुएंसर ये है सप्लाई चेन. अब इस सप्लाई चेन में इतना कॉर्पोरेट बुलशिट होता है जो एक क्रिएटर, एक आर्टिस्ट वाले के लिए वो अननेसेसरी है. मेरे को नहीं जानना है कि इसका कौन टारगेट ऑडियंस है. मेरे को वीडियो बनाने के लिए कह रहे हो तो मेरी टारगेट ऑडियंस तो वही होगी ना जो मेरी टारगेट ऑडियंस है. मैं तो वही बनाऊंगा ना, और तुमको मेरे कैरेक्टर्स पता है. मतलब इट इज़ मोर वो MB आ जाती है ना जब बीच में. दैट्स व्हेन इट गेट्स fucked for no reason so at all. Can brands and creators not bypass all of the people in the middle and just do it directly? Some brands try to do that. Some work. I have worked with brands directly and they've been great collaborations. But कुछ के साथ होता है because they don't have that marketing brain or that vision of marketing. They just want कि हमारा product दिखा दो kind of thing. तो समटाइम्स इट विल बी बस दिखा दो, समटाइम्स इट विल बी पूरी वीडियो सिर्फ ब्रांड के बारे में बना दो. ठीक है, ईदर और इज नॉट गुड. लाइक आई डोंट वांट टू चार्ज यू लॉट ऑफ मनी एंड देन जस्ट बी लाइक ओ ये प्रोडक्ट आया और चला गया. आई डोंट, दैट इज मॉरली इनकरेक्ट फॉर मी. दैट इज जस्ट नॉट समथिंग आई वुड डू. ठीक है, आई विल टेल देम दैट दिस इज द बेस्ट वे टू, मतलब आई वॉन्ट, if I'm on a table with a brand, I want to tell them that this is the best way to market your product. I am here as a consultant. I am not here to make your video. I am here as a consultant because I know best how content and marketing works. I am not here to tell you कि ओ हाँ मैं कर दूंगा 3 पॉइंटर जोक बना दूंगा. मैं ये इसलिए नहीं आया हूँ. मैं I need that sort of seat at the table. So and that is difficult because बहुत सारे तो ये सोचते हैं अब क्या है, कई बार brands वगैरह भी influencers को थोक के भाव पे देखते हैं कि ये 100 influencer ये बनाएंगे. So how do you ensure यार उनके लिए चलता है ब्रो, जिनके लिए चलता है, but you ensure that you are a partner in the video as opposed to like a disseminator? Because that's the only way it will succeed. Any smart person will understand that. If you're not a creator, you don't know how to create a branded video. As simple as that. Right. It's just like, and if you have someone, why wouldn't you choose someone else's opinion who's done 500 branded videos? Do you send scripts? ये मेरी script रहेगी. Oh हाँ. Bro, it's a proper process. जैसे पहले जाता है concept. हाँ. I send that message कि भाई ये मुझे विजुअल WhatsApp इंटीग्रेशन किया. हाँ, मतलब मैंने मेरी वो भेजते हैं एजेंसी, सो माई टीम सेंड्स इट, दे कम बैक विद दिस. आई थिंक ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट विल वर्क. दैट कॉन्सेप्ट इज सेंट. वंस दैट इज अप्रूव्ड, ओनली देन आई विल राइट अ स्क्रिप्ट. Once the script is approved, only then I will shoot. So do you fight for approvals sometimes कि यार ये आइडिया अच्छा है पर वो मना कर रहे हैं टाइप से? यार पहले बहुत करता था. अब I sort of I've become like ठीक है यार, like I will tell them कि this is why I'm using this. I think 20 से 25 सेकंड के बीच में वीडियो लूज हो रही है. You will lose retention. Is this something that you want, that you're okay with? I will give them a heads up. 1 लाख कम व्यूज आएंगे. Are you okay with it? Like yeah, I'm like okay, let's do it. That's all I can do. I can't be like oh नहीं मैं तो ego मेरे पेज पे यही जाएगा. मैं ठीक है, you're paying me money, I understand all of that. This is what will happen. फिर कहते नहीं हमारा लीगल इशू है. अब लीगल इशू आ गया तो देयर इज नो, दैट इज ब्लैक एंड वाइट. बट मैं टैलेंट मैनेजर से बहुत बात करता हूँ. देयर लाइक यार हम चाहते हैं हमारे क्रिएटर्स जो बनाना चाहते हैं वो बनाएं. ब्रांड चाहता नहीं आपको ये बोलना पड़ेगा. सो लाइक व्हाट अबाउट द डिलेज दैट हैपन बिकॉज द स्क्रिप्ट, दे वांट यू टू एडिट द स्क्रिप्ट एट सर्टेन पार्ट्स. यार एडिट्स तो होते हैं. मैं स्क्रिप्ट भेजता हूँ, फिर वो स्क्रिप्ट का फीडबैक देते हैं, फिर मैं एक और स्क्रिप्ट भेजता हूँ, फिर कई बार एक और फीडबैक आता है. लॉन्ग कम्बर्सम प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक नो इट टेक्स डेज. इट टेक्स around 7 days to lock a script or a concept. Around really? 7. Yeah, easily. And तो उसके बाद शूट होता है, फिर उसके बाद एडिट पे फीडबैक आ जाता है. तो एक ब्रांडेड वीडियो के लिए अराउंड 2 हफ्ते लग जाते हैं.
At any point, how many branded videos are you doing? यार अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा फिर से कर दिया। पहले मैं डिपेंड्स यार क्या टाइम चल रहा है। दिवाली में ज़्यादा भी कर लेता हूँ, 4 5 6 भी कर लेता हूँ। आई नो पीपल हु डू 12, आई नो पीपल हु डू 2 in a day, so depends on person to person. But is it like, are you on a full, and you can, if you don't want to answer that, that's fine. Are you on a full creator brand income, or like have you also built like other streams? Because जो लोग, maybe you don't have the numbers or affinity that you do, like they find that it's not enough to sustain yourself on just the creator income, because they're not in the top. It's enough. That's bullshit. 50K creator can sustain her or herself. आराम से by that I mean like if you were in a corporate job that paid you 6 lakh per annum or like 8 lakh per annum, you could do that with 70K or 100K easily. Yeah. Okay, so it's not like a big deal इस तरह से. हाँ. But like, so you're fully working with, like, that's your main source of like revenues, like working with brands? Working with brands, Peach is a small वो inclusion. उसके अलावा there are अभी like अब मैं थोड़ा सा और expand out कर रहा हूँ. There are a couple of things that I'm working in, but यही है. Stealth. हाँ. In stealth जब होगा, मेरी मम्मी कहती है बेटा जब तक कुछ हो नहीं जाता ना तब तक कुछ नहीं बोलते हैं. Like मम्मी you're right. ये कहती है ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए. मैं ना अगला वो बना रहा हूँ, फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा आप खुद भी खुश हो जाते हो. What is the fucking bias? नवल ने ये बात बोली थी ना कि आप नेवल रविकांत की बात कर रहे हो? हाँ, नेवल रविकांत की कहता कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी यू टेल इट टू योर फ्रेंड्स. इट्स सो एंटी इंडियन, सच एन एंटी इंडियन आइडिया कि हमारे यहाँ पे तो भाई किसी को बताना नहीं होता, ऑपोजिट होता है कि किसी को नहीं बताना अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो. वो कहते हैं ना कि यू टेल योर फ्रेंड्स सो दैट यू आर अकाउंटेबल, देयर लाइक यू आर अकाउंटेबल टू देम एंड देयर लाइक ओ क्या हो रहा था, तेरा स्टार्ट करने वाला था, काइंड ऑफ थिंग. सो यहाँ तो चुप चुप से एकदम पे लॉन्च, अरे ताकि लोग बोले अरे इसने ये कर दिया. पता नहीं चला तुम्हें, कर दिया मैंने. आई रियली थिंक दैट बिल्डिंग इन पब्लिक, आई हैव ट्राइड इट कि मैं अब ये कर रहा हूँ. मुझे बस ट्विटर के लाइक्स मिलते रहते थे उस पर, लेकिन मैं काम कुछ नहीं करता था उस पर. सो आई थिंक देयर इज अ जेन्युइन मेरिट इन लाइक शटिंग अप अबाउट योर प्रोजेक्ट्स. शटिंग अप एंड डूइंग योर थिंग यार. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? क्या चल रहा है? Next is for me is to tell better stories in better ways. That's my next thing. ये मैंने काफ़ी एक डार्क डिप्रेसिव फेज के बाद रियलाइजेशन करी है कि आई वांट टू I feel like that my mission motto of creating the kindness community on the internet, I need to expand that a little more. I want to do that with vlogs and making films that are actually nice. And then I want to write like long form content, which is your like shows and maybe a short film or something like that. I want to write that and then hopefully let's see if someone buys it and produces it. Amen to that, brother. बाकी यार हमें तो मजा आया आपसे आज दोबारा बात करके. इसकी ऑडियो भी सही है ना? सही है. ओह यस. बढ़िया. No bro, I think like मैंने पहले भी बोला था, with reels and short form content, इंसान की जो डेप्थ होती है वो हर कोई पा नहीं पाता. Maybe it's visible to your internal community, to your family and friends. I think the fact that you can wear so many hats, right, and still be relatively humble. petty होना तो अलग बात है, हर कोई आदमी हो जाता है. तो बहुत petty हूँ bro. मैं भी फोन पे बोलता हूँ, मैं उसकी साले की. It gets to the better of us, but the fact that you were able to amass such a big audience and still be so humble and invite us to your home and ये सब करने के लिए, I'm happy bro. I'm happy about your journey. I'm happy about how you've been approachable from the get go, and I'm happy about the fact that you're open with your values, even if it means कि लोग बोलेंगे अरे यार क्या like his kindness, vulnerability, ये क्या ये बात बहुत ट्राइट चीज़ें हैं यार. ये बहुत ना होता है ना जैसे कि यार एंड स्पेशली इन इंटरनेट फेज लाइक दिस वेयर यू आर सपोज टू बी ओवर करेक्शन ही चल रही है. आई थिंक पिछले 10 साल से ना, पहले इस साइड ओवर करेक्शन होती है, फिर इस साइड ओवर करेक्शन, फिर तुम हाइपर इस साइड हो जाओ, फिर हाइपर इस साइड हो जाओ. आई फील इट्स सो हार्ड फॉर यंग किड्स, men, women to find it's okay to have different men, kind of men. I feel like हम इसी पे agree नहीं कर पा रहे हैं यार. Everyone either has to be hyper feminine or hyper masculine or hyper this or hyper that. Just इतने सारा वो है ना. I feel like it's जैसे बोलते हैं कि तुम्हें डिप्रेशन हो रही, आज मैंने एंड्रॉइड की वो देखी ट्वीट, ठीक कह रहा है वो अपनी जगह कि लिफ्ट कर लो, पर हर चीज़ का जवाब लिफ्ट करना थोड़ी होता है. हर चीज़ का नहीं होता है यार. कई बार भाई लिख के भी हो सकता है, कई बार बैठ के भी, कई बार कुछ ना करके भी हो सकता है. आई थिंक देयर इज अ होल what I have a problem with is there is a whole like segment of reels and shorts of guys imitating like the worst versions of Andrew Tate and saying कि
ऐसा नहीं, ऐसे होता है आदमी की जिंदगी। तो भाई तुझे क्या पता है? तू भी तो घर बैठ के बना रहा है वीडियो, तूने क्या उखाड़ा है? अगर तू उखाड़ रहा होता चुप रहता है। भाई सीरियसली मेरे को लगता है लाइक if a man hasn't genuinely been vulnerable with another man, by that I mean like just to be open emotionally, I think that kind of acceptance between men, between straight men specifically, is rare. It's rare का नहीं मुझे पता, I can't speak for everyone, like I don't know लोगों के क्या relationship होते हैं, but it is one of the most wholesome things ever, the way a man can tell you कि भाई हे ब्रो इट्स ओके यार, मैं समझ रहा हूँ तेरे घर पे ये प्रॉब्लम्स है यार, मैं समझता हूँ ब्रो, लाइक तेरे कंधों पे बहुत भार है, मैं समझता हूँ, लाइक द वे अ गाय कैन टेल दिस टू अनदर गाय, ठीक है, विदाउट देम फीलिंग कि ब्रो ये बहुत गंद चल रहा है ब्रो इंटरनेट पे, हमेशा हर वक्त कोई ना कोई लड़के लड़कियां ही लड़ी जा रहे हैं ब्रो, बस यही हो रहा है यार, लाइक द आइडिया दैट वी आर स्टिल फाइटिंग ओवर दिस इज सो फकिंग वियर्ड टू मी यार. It's so weird. I'm so happy that I have very masculine friends and also जो उनको इनर फेमिनिन उन्होंने एब्रेस कर रखी है कि अगर दुख भी बनाते हैं ना तो देखो उनका हाथ सख्त होता है. वो जब वो when you hug a man also like you're imagining warmth but you just get strength because it's a different kind of a hug, but it's like आप अपने दोस्त को गले मिलाते हो या वो अपनी कोई दुख की बात बताता है तो फिर लगता है कि चल ठीक है सॉर्ट भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है. बट वो स्पेस बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज सारे बंदे ज़्यादा इमेच्योर हैं, डिफॉल्ट अबे क्या बातें कर रहा है, छोड़ना ये मुंह टेढ़ा करके हर चीज़ को डिसमिस कर देना इज नॉट द सोल्यूशन ब्रो. वही I 100% agree with you there. But anyway, that's चलो भाई ये तो not our problem to solve. अब We can तो just be ये पॉडकास्ट खत्म हो गया, अब तो मेन राइट्स की क्या ही बातें करनी है. Anyway bro, bhai thank you so much for being on Dostcast. Thank you for getting us in your home and best of luck. People can follow अगर आप ऑलरेडी इन्हें नहीं जानते तो. FIFA खेल रहे हैं अभी हम ये बता. हाँ FIFA खेल रहे हैं, ठीक है. I want to take Bayern Munich. Oh damn. हाँ अगर उसमें Lewandowski is no longer there right? He's moved to PSG. Barcelona. फिर मैं लिवरपूल लूँगा शायद. लिवरपूल अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है लिवरपूल इसमें. ठीक है. I want to play with राइट विंग Mo Salah, सामने सादियो माने भी चला गया ब्रो. माने ठीक है भाई कोई नहीं. थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके.